वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। हमारा कोर्स जारी है लर्न वर्डप्रेस टू अर्न, जिसका तीसरा मॉड्यूल वर्डप्रेस बैकअप और माइग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं। पहले टास्क में हमने अपड्राफ्ट प्लस, जो कि बड़ा ज़बरदस्त प्लगइन है, उसकी मदद से हमने बैकअप लिया था। फिर हमने उसको एक्सप्लोर किया और हमने एक डोमेन के अंदर एग्जैक्ट कॉपी बना ली थी एक दूसरी डोमेन की, जिसका हमने बैकअप लिया था। साथ कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट भी थे बैकअप और माइग्रेशन के हवाले से, कुछ टर्म्स मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूं। दूसरे टास्क में हमने, जो इससे पहले वाला था, ऑल इन वन वर्डप्रेस का जो माइग्रेशन का प्लगइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मशहूर, उसके जरिए हमने इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और बैकअप को समझने की कोशिश की। आज तीसरे टास्क में हम देखेंगे वर्डप्रेस का एक और बड़ा जबरदस्त प्लगइन है, डुप्लीकेटर। उसकी मदद से हम कैसे बैकअप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्लगइन्स, ऐड न्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो कुछ प्लगइन्स ऐसे हैं जिनको वर्डप्रेस खुद रिकमेंड भी करता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आप पॉपुलर को भी देखा करें कि पॉपुलर क्या है, ताकि आपको आइडिया होता जाए कि कौन कौन से प्लगइन्स ज्यादातर वेबसाइट्स के ऊपर यूज हो रहे हैं। फिर इनका ये जो पहला पेज है, इसके बाद दीगर पेजेस में भी अगर आप जाएंगे तो आप बहुत सारे पेजेस में बहुत सारे प्लगइन्स देख सकते हैं, लेकिन बिलअमूम हम पहले पेज पे ही रहते हैं। तो अगर पॉपुलर के अंदर भी आप स्क्रॉल करके नीचे आए, इसमें एसईओ के हवाले से होंगे, सिक्योरिटी के हवाले से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, जैसे ये पेज बिल्डर हो गया, एसएसएल चूंकि ये बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर इसी तरीके से ये फायरवॉल के हवाले से बड़ा अच्छा प्लगइन है। यहाँ पे देखें तो आपको ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन, ये भी पॉपुलर है। अपड्राफ्ट प्लस, ये भी बहुत पॉपुलर है। फिर एसईओ के हवाले से योस्ट है और ऑल इन वन एसईओ। इसी तरीके से अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं तो ACF एडवांस कस्टम फील्ड यहाँ पे नजर आएगा। फिर ये कैश के हवाले से कुछ प्लगइन्स हैं। ये प्लगइन है जिसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे। ये भी बहुत पॉपुलर है और वर्डप्रेस इसको भी रिकमेंड करता है बैकअप बनाने के लिए। इसके अलावा भी हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे प्लगइन्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज हम जल्दी जल्दी कुछ प्लगइन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको हम देखने की कोशिश करें। अब देखिए, हमने सर्च नहीं किया बैकअप, हम सिर्फ पॉपुलर में गए हैं। या अगर आप इसी तरीके से रिकमेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो वर्डप्रेस रिकमेंड करता है उनको भी आप जरूर इस्तेमाल करने की कोशिश किया करें। उसकी वजह यह है कि इन प्लगइन्स के बारे में वर्डप्रेस जो है वो मुतमईन होता है। वरना हमने लिखा था बैकअप और बैकअप करके हमने सर्च किया था तो उसमें भी बहुत सारे प्लगइन्स हमारे सामने आए थे, जैसे इसको हम देख चुके हैं। जेटपैक को अभी हमने देखना है। ये 2-3 प्लगइन है, इनको आज हम जल्दी से कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये भी बहुत अच्छा है, वर्डप्रेस स्टेजिंग। इसी तरीके से एक नया प्लगइन है, अगर आपके पास सर्वर की एक्सेस नहीं, क्रीडेंशियल्स नहीं है क्लाइंट के पास, तो फाइल मैनेजर के नाम से वर्डप्रेस फाइल मैनेजर, उसकी मदद से हम बैकअप भी ले सकते हैं। कोशिश करूंगा उसको भी आज हम जल्दी से समझने की कोशिश कर सकें। तो सबसे पहले आपने डुप्लीकेटर के ऊपर क्लिक करना है, इंस्टॉल नाउ। बेसिकली ये बैकअप के मुख्तलिफ प्लगइन्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कुछ क्लाइंट्स खास कंडीशन लगाते हैं कि आप इस प्लगइन की मदद से बैकअप लें। उसकी शायद ये भी वजह हो सकती है कि या पहले से किसी डेवलपर ने ये प्लगइन कर दिया हो या उनके पास प्रो का लाइसेंस मौजूद हो। चूंकि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपका प्लगइन या थीम अगर फ्री में मिल रहा है और बहुत अच्छा भी है तो उसका कोई ना कोई या एक्सटेंशन पेड होगी, जैसे वूकॉमर्स है, एड ऑन उसके पेड होंगे, आपकी एक्स्ट्रा सर्विसेज आपको चाहिए तो वो भी आपकी पेमेंट के साथ हों। तो यहां से हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब डुप्लीकेटर के अंदर आपने एक चीज नोट करनी है कि जैसे हमने पहले आर्काइव बनाया था, जिप फोल्डर बनाए थे, या ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन में .wpress के नाम से हमने एक फाइल क्रिएट की थी, डुप्लीकेटर क्या करता है, इसके अंदर पैकेजेस बनते हैं, फुल पैकेज। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको डुप्लीकेटर नजर आ रहा है, इसके अंदर 4 लिंक हैं। सबसे नीचे है GoPro, तो यहां से हम रिवर्स देखते हैं। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो GoPro के अंदर आपको उन्होंने एक कंपैरिजन चार्ट दे दिया है कि फ्री में आप बैकअप ले सकते हैं, जो हमारा टॉपिक है, फिल्टर कर सकते हैं, डेटाबेस के टेबल जो है उनको फिल्टर कर सकते हैं, माइग्रेशन विजिट भी आपको नजर आएगा। फ्री में ये 4 टिक हैं। प्रो के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप, स्केड्यूल्ड बैकअप्स, Amazon, ड्रॉपबॉक्स, जो कि अपड्राफ्ट प्लस में हमारे पास फ्री था। तो यहाँ पे ये प्रो वर्जन जो है, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, चेक इट आउट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको snapcreek.com वेबसाइट पे ले जाएगा। और यहाँ पे गेट डुप्लीकेटर प्रो, यहाँ पे भी इन्होंने कुछ इसकी बुनियादी चीजें जो है वो बता दी हैं। डुप्लीकेटर के साथ जो मेरा तजुर्बा है पिछले कई सालों का, उसमें कई दफा ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है।
तो इस वजह से आपको सारे प्लगइन्स का पता होना चाहिए ताकि जिससे भी आपका बैकअप हो सके उसको हम ले सकें। शानी का एक क्वेश्चन था कि सर क्या अगर हम आप ड्राफ्ट के साथ कर रहे हैं और वही गड़बड़ करते तो गड़बड़ हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है। तो आपके पास मैनुअल तरीकाकार भी होना चाहिए, वो भी आज हम सीखने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी। तो आज का टास्क है ये थोड़ा सा लंबा होगा। मैं चाहता हूं कि बैकअप के हवाले से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास आए और आप क्लेम कर सकें फाइवर पे, अपवर्क पे या किसी भी जगह पे अपने ऑफलाइन क्लाइंट्स के साथ कि आप ना सिर्फ बैकअप ले सकते हैं बल्कि माइग्रेशन भी कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो डुप्लीकेटर गोप्रो हमारा लिंक हो गया। इसमें हमें पता है कि यहाँ पे क्या है। सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो सेटिंग्स में आपको जनरल टैब, पैकेजेस, फिर उसके स्केड्यूल्स हैं, स्टोरेज जो है वो क्या है। स्केड्यूल्स पे आपने गौर किया, डुप्लीकेटर प्रो स्टोरेज जो है उसकी कैसे आप करेंगे, कहाँ पे ये स्टोर करता है। जैसे आपका जैप लिखा होगा, फिर इसी तरीके से उसकी HT डॉक्स होगा, फिर आगे आपका वेबसाइट का नाम, फिर उसमें WP कंटेंट। यानी यहां से आप शुरू करें, चाहे आपका लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वैम्प है या लोकल बाई फ्लाईव्हील है, कुछ भी है, ये आपकी वेबसाइट है, ये उसमें WP कंटेंट होता है। और बैकअप्स डप लाइट, डप मीन डुप्लीकेटर या इसको डुप कह लें आप, DUP डुप्लीकेटर के हवाले से। लाइसेंस के ऊपर आप देखें तो ये फ्री वर्जन है, बेसिक फीचर्स हैं। और अगर आप प्रो फीचर्स पे क्लिक करेंगे तो फिर प्रो फीचर्स जो है वो आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके आप उसी लिंक में पहुंच जाएंगे जो हमने पहले देखा था। अबाउट के अंदर इसकी जो डिटेल है वो दी गई है। आप यहाँ पे स्टे इन द लूप, आप चाहते हैं कि आप इनके साथ ट्यून्ड रहें, आप अपना ईमेल दे देंगे या आपको खबरें वगैरह देते रहेंगे। सॉर्ट ऑफ ये एक मार्केटिंग के हवाले से है। तो यहाँ पे बुनियादी चीज पैकेजेस के हवाले से आपको समझना है। SQL स्क्रिप्ट जो डिफॉल्ट में इन्होंने रखा हुआ है, जिप आर्काइव, आर्काइव कैसे बनेगा, इंस्टॉलर की फाइल जो है वो क्या करेगा, फिर विजुअल्स, डेट वगैरह वो कैसी होगी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से सेव पैकेज सेटिंग्स कर देंगे। लेकिन हमें इसको फिलहाल छेड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इसी के साथ अपना काम चलाएंगे। जनरल में आपका डिलीट प्लगइन सेटिंग्स जब आप अनइंस्टॉल करेंगे, डिलीट इंटायर स्टोरेज, ताकि हो सकता है आपके जो होस्ट है उसकी डिस्क के अंदर इतनी गुंजाइश ना हो। तो आप अगर इसको अनइंस्टॉल करें और आपने सेव भी कर लिया है गूगल ड्राइव पे या आपने लोकल ड्राइव पे या अपनी USB के अंदर, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, ताकि सर्वर पे बैंडविड्थ का इशू ना आए। डीबग करना चाहते हैं तो इसको आप चेक कर देंगे। डीबग का मतलब होता है कि बग यानी एक गड़बड़ हो गई कहीं कोड के अंदर किसी जगह पे, तो जब आप डीबग करेंगे तो वो यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ जाएंगी कि PHP में ये इशू आ गया या फलां जगह पे इशू आ गया। उसके बाद एडवांस है, रीसेट करना है तमाम पैकेजेस को, आप स्किप करना चाहते हैं, स्कैन नहीं करना चाहते, इसको चेक कर दें। फिर अदर प्लगइन्स, थीम्स, जावास्क्रिप्ट, अनहुक देम ऑन डुप्लीकेटर पेजेस, आप इसको चेक कर देंगे तो वो अनहुक हो जाएंगे। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें, आप इसको छोड़ दें क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो एज इज इसको रहने देते हैं जो कुछ हमारे पास मौजूद है। तीसरा टूल है हमारे पास टूल्स का। इसके अंदर डायग्नोस्टिक, टेम्पलेट्स, रिकवरी और इंपोर्ट। लॉग क्या होते हैं कि जो एक्शन भी हो रहा है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं, फिर ये एरोस बने हुए हैं, आप क्लिक करेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं रिमूव इंस्टॉलेशन फाइल्स, क्लियर बिल्ड कैश। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो जो इसको इंस्टॉल करते हुए या बैकअप बनाते हुए पैकेज में फाइल्स होंगी एक्स्ट्रा, बाद में जब आपने फर्ज कर लिया यहां से साइट मूव करनी है किसी और जगह पे या लाइव सर्वर से लोकल पे या लोकल से लाइव पे प्रोडक्शन साइट, तो आप एक्स्ट्रा फाइल्स को रिमूव करेंगे बाद में। सर्वर की सेटिंग्स हैं, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलेगी लोकल होस्ट की। अगर आप GoDaddy पे हैं या किसी भी होस्ट पे, ब्लू होस्ट पे या आप साइट ग्राउंड पे, तो उसकी डिटेल आ रही होगी। वर्डप्रेस कौन सा चल रहा है, PHP का वर्जन कौन सा है, इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा PHP के वर्जन का। MySQL जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, सर्वर डिस्क उसमें स्पेस कितनी है, स्कैन वैलिडेटर इसको आपने करना है, इंटेग्रिटी वैलिडेशन यानी आपकी ये जो साइट है ये कंप्रोमाइज वगैरह तो नहीं है। फिर PHP इंफॉर्मेशन मजीद चाहिए तो सिर्फ PHP की इंफॉर्मेशन जो phpinfo.php लोकल होस्ट में होता है वहां से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से है, अपाची का एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें पीछे चल रही होती हैं, कौन कौन से वर्जन, कौन कौन से मॉड्यूल्स इसके अंदर जारी हैं, तो इसको भी आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा जो असल काम है दैट इज कॉल्ड पैकेजेस। अब पैकेजेस के ऊपर जो ही आपने क्लिक किया, ये आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम होना चाहिए। जैसे हमने अपड्राफ्ट का बैकअप लिया था और ऑल इन वन वर्डप्रेस में हमने एक्सपोर्ट किया था चीजों को। नो पैकेजेस फाउंड, क्लिक द क्रिएट न्यू, ये जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है बटन,
इस पे हम क्लिक करेंगे तो पैकेज क्रिएट हो जाएगा। यहां से आप अगर क्विक स्टार्ट गाइड देखना चाहें इस लिंक पे क्लिक करेंगे या इसको राइट क्लिक कर लें, इसको आदत डाल लें। गाइड है, स्टेप बाय स्टेप आप इसमें देख सकते हैं कि किसके साथ क्या होता है। प्लस पे क्लिक करेंगे, आपको यहां से पूरा प्रोसीजर जो है वो दिखा देगा। यहां पे ऊपर आके देखें तो बल्क एक्शन, अगर आप पैकेजेस बन जाते हैं 5 और आप उनमें से 4 को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देंगे, अप्लाई करेंगे, वही जैसे आपने पोस्ट में और पेजेस में देखा था। जहां पे ये क्वेश्चन मार्क होता है विंडोज के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं पावर पॉइंट पे, तो ये क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है हेल्प। यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप हेल्प के सेक्शन में, यानी जहां पहले से FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के जवाब दिए गए होंगे, जहां पे ये गेयर होता है ये बिल अमूम सेटिंग्स का होता है। यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप अगेन सेटिंग्स की टैब जो हम देख चुके हैं दूसरे नंबर पे, वहां पहुंच जाएंगे। तो यहां से हमने बैक किया और अब हमारा काम है क्रिएट न्यू। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। ये मैं लोकल होस्ट पे करने लगा हूं। यहां पे आप नाम देंगे, कोई भी नाम, यानी आप कर सकते हैं लेट्स से कि अल्फा बैकअप 1, ब्रेवो बैकअप 2, चार्ली बैकअप 3, इस तरीके से भी आप नाम रख सकते हैं। स्टोरेज है उसको यहां पे हम नहीं कर सकते क्योंकि ये डुप्लीकेटर प्रो के साथ आता है। अदरवाइज जो पाथ दिया गया है वो यहाँ पे बैकअप डुप्लीकेट लाइट के हवाले से। आर्काइव की ये फाइल बनाएगा, आर्काइव ओनली द डेटाबेस। अगर सिर्फ डेटाबेस करना है तो फिर आप यहाँ से इसको चेक कर देंगे। कुछ फाइल्स आप नहीं चाहते कि MP4 ना हो तो फिर आप यहाँ से उसका फिल्टर एनेबल कर देंगे। अगर किसी खास एक्सटेंशन को आप एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते, जैसे .php है, .js है, .css, तो यहाँ से आप इनको एक्सक्लूड कर देंगे और फाइल फिल्टर चाहिए एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ फाइल्स आप नहीं चाहते, जैसे आपने पहले से बैकअप बनाया हुआ है और वो 400 MB का है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से आप उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डिफॉल्ट हालत में रहने देते हैं। 7 बटन है। डेटाबेस का कुछ टेबल्स ऐसे होते हैं जो आप नहीं चाहते कि आपका बैकअप में वो शामिल हो, तो आप यहाँ से उसको एनेबल करेंगे या इंक्लूड ऑल या एक्सक्लूड ऑल, जो भी करना चाहते हैं, या 1 by 1 भी आप इस तरीके से इनको चेक अनचेक कर सकते हैं। इंस्टॉलर है। इंस्टॉलर 2 फाइलें ये बनाता है, एक installer.php और एक archive.php। ये जो डुप्लीकेटर है, तो दोनों आपको फाइलें चाहिए, तो इसको हम डिफॉल्ट हालत में ही रहने देते हैं। तो एक दफा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये कोलैप्स हो जाएंगी। अगर आप इसको एक दफा फिर रिफ्रेश करेंगे, यहां से हम क्लिक कर लेते हैं, तो आपने देखा कि ये उसी हालत में हमें ले गया। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है सेटअप का, फिर ये स्कैन करेगा, फिर इस पैकेज को बना देगा। ये इसके ब्रेड क्रम्स आ रहे हैं, यानी आपको डिटेल बता रहा है स्टेप 1 पैकेज सेटअप। यहां पे नीचे आके देखें तो ये नेक्स्ट और रीसेट के 2 बटन है। अगर आप रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाएगा, नेक्स्ट करेंगे तो अगले स्टेप पे चला जाएगा। और ये बटन बना हुआ है ऐड नोट्स का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपनी याददाश्त के लिए इसके कुछ नोट्स भी दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू क्रिएट फर्स्ट बैकअप ऑन, आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं ऑन March 2, 2021, या आप यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं कि आई एम टेकिंग दिस बैकअप बिफोर स्टार्टिंग माई अपवर्क प्रोजेक्ट, या आप फाइवर का प्रोजेक्ट है यहाँ पे वो लिखना चाहते हैं, फाइवर प्रोजेक्ट हो सकता है। आप यहाँ पे क्लाइंट का नाम भी दे सकते हैं, फॉर क्लाइंट नंबर 1, इस तरीके से। ये आपका सिर्फ एक याद दहानी के लिए है। तो यहाँ से हम वापस आए और नेक्स्ट बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जो ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप दूसरे स्टेप में उसने स्कैन कर लिया, स्कैन कंप्लीट हो गया और ये ग्रीन आपको बटन नजर आ रहे हैं, यानी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन ठीक हो गई, आर्काइव भी बन गया और डेटाबेस चाहिए भी गुड है। साइज लिखा हुआ है 3 MB डेटाबेस का, आर्काइव का साइज है 108.85 MB। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें सेटअप, आप 1 by 1 इनको खोल के देख सकते हैं। टिक हुआ है ग्रीन, इसका मतलब यह कि अभी तक कोई इशू नहीं आ रहा। अगर आपने माइग्रेट करना हो लार्ज फाइल को मल्टी गिग साइट्स विद डुप्लीकेटर प्रो, तो फिर आपको परचेज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा गिग्स आपका डाटा है तो फिर आपको प्रो की तरफ ही जाना पड़ेगा। आप इसको रीस्कैन कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है? बिल्ड, यानी हमारा पैकेज की बुनियादी शराइत पूरी हो गई। लेट्स बिल्ड आवर पैकेज। तो बिल्ड पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे उसकी परसेंटेज आ रही है 0%। ये आहिस्ता आहिस्ता इसको बिल्ड कर रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है कीप दिस विंडो ओपन एंड डू नॉट क्लोज ड्यूरिंग द बिल्ड प्रोसेस, दिस मे टेक सेवरल मिनट्स टू कंप्लीट। तो समटाइम्स डिपेंड करता है कि आपके
नेट की स्पीड कितनी है, आपका डाटा कितना पड़ा हुआ है, इमेजेस कितने हैं, आपके डाटाबेस के ऊपर लोड कितना है, या जिस सर्वर के ऊपर आप ले रहे हैं उस सर्वर की परफॉर्मेंस, उसकी जो IO होता है, किसी भी सर्वर का जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं या कंपोनेंट होते हैं, बिहेवियर, जैसे GoDaddy का डिफरेंट स्पीड होगी, ब्लूहोस्ट की डिफरेंट है, इसी तरीके से किसी VPS की डिफरेंट होगी, किसी डेडिकेटेड होस्ट की डिफरेंट होगी, क्लाउड की डिफरेंट हो सकती है। तो यहां से ये आपका पैकेज बिल्ड हो गया है। अब यहाँ पे दो फाइल्स हैं, इंस्टॉलर और आर्काइव, या आप इसको वन क्लिक डाउनलोड करेंगे, और यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है हाउ डू आई इंस्टॉल दिस पैकेज, जो हमारा नेक्स्ट फेज होगा कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। यहां से आप राइट क्लिक करके इस गाइड को पढ़ सकते हैं। अगर आपने रिव्यू करना हो इस प्लगइन को तो आप इसको रिव्यू भी कर सकते हैं। तो हम इन दोनों फाइल्स को यहां से डाउनलोड करेंगे। इंस्टॉलर पे क्लिक किया और ये नीचे installer.php जो है ये डाउनलोड हो गया। आर्काइव पे क्लिक करूंगा और वो भी डाउनलोडिंग मुकम्मल हो गई। तो यहां से हम जाते हैं शो इन फोल्डर, डाउनलोड्स के सेक्शन में। ये हमारा ओल्ड था, मैंने ये सारी फाइलें इस फोल्डर के अंदर डाल दी ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो बेसिकली इसने, अगर आप इसके ऊपर वंस क्लिक करें तो इसका 50.4 MB साइज बता रहा है। यहां से चूंकि कंप्रेस कर दिया इसने, installer.php है, अगर आप इसको राइट क्लिक करें, एडिट विद नोटपैड में अगर आप इस फाइल को खोलें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ PHP के हवाले से ये कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं। इफ कंडीशन इफ नॉट डिफाइंड, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, कोड इसी तरीके से होता है। तो ये बेसिकली इस फाइल की मदद से ये जो आर्काइव हमने यहाँ पे देखा है, इस आर्काइव को इंस्टॉल कर देगा किसी भी नई ब्लैंक वेबसाइट के अंदर, या आपने कोई फोल्डर बनाया हुआ है। तो यहां से हम इसको क्लोज कर देते हैं। और अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे आर्काइव को, जो मैंने आपको कहा है कि आप जरूर ओपन करके देखा करें, राइट क्लिक किया, इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया इस फाइल को, तो इसके अंदर भी वो सारी फाइलें जो आपने अपड्राफ्ट प्लस में 1 by 1 डाउनलोड की थी वो इन्होंने इस आर्काइव के अंदर शामिल कर दी। ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन में .wpress के नाम से था। डबल क्लिक करते हैं तो तमाम फाइल्स इसके अंदर आपको नजर आ रही है। यानी इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि इसने वर्डप्रेस का जो कोर है वो भी इसके साथ शामिल कर दिया। गोया आपको किसी सब डोमेन पे वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सारा कुछ उसके साथ देगा। सिर्फ आपको इंस्टॉलर की फाइल चाहिए और ये आर्काइव चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, WP कंटेंट, उसके अंदर सारे आपके मौजूद हैं, थीम्स, प्लगइन्स वगैरह, और एक उसने डुप्लीकेट इंस्टॉलर के नाम से भी अपनी एक फोल्डर बना दिया या डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। तो डाउनलोड्स में वापस आते हैं और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम इसको देख चुके हैं। तो बेसिकली हमको चाहिए इंस्टॉलर और आर्काइव। इसका तरीकाकार क्या होगा, अगर आपने लोकल से लाइव पे जाना है तो आप इन दोनों फाइलों को सिलेक्ट करेंगे और आप इसको FTP कर देंगे, या आप किसी सर्वर पे इसको अपलोड कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपने लोकल होस्ट पे काम करना है तो वो भी आपका, चूंकि सर्वर ही है, उसके लिए भी आपको डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा जहां आपकी फाइल्स पड़ी हैं htdocs में या www के अंदर, और वहां पे ये दोनों फाइलें एक फोल्डर के अंदर, ब्लैंक फोल्डर में आप डाल देंगे और वहां से इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर WP config की फाइल भी है। चूंकि आप इसका पैकेज बना रहे हैं तो जब आप इसको किसी और जगह पे मूव करेंगे तो इसके डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स हैं वो चल रहे हैं और वो बिलअमूम ब्लैंक होंगे। तो या तो आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस पहले से मौजूद हो, वहां उसके अंदर आप उसको रीराइट कर सकते हैं, या आपने नया डेटाबेस बना लिया तो फिर आपको उसका पासवर्ड, यूजर वगैरह देना पड़ेगा और होस्ट बताना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर लाइव साइट पे आपने नया डेटाबेस बना लिया तो फिर उसके क्रेडेंशियल्स आप देंगे। तो इस तरीके से ये आपका प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। अब हमारे पास ये पैकेज आ गया है, तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें पैकेजेस के बटन के ऊपर, तो अब वो शो कर रहा है कि आपके पास ये पैकेजेस मौजूद हैं। सेम वही तरीकाकार यहाँ पे जब आप चेक करेंगे, यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डिलीट करना चाहें, ये राइट साइड पे बटन बना हुआ है, यू कैन इजीली डिलीट इट। आप इसको डुप्लीकेट करना चाहें, कॉपी करना चाहें, आप यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। इंस्टॉलर का नाम, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसका इंस्टॉलर का नाम जो है वो देख सकते हैं, installer.php। ये इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है, जो हैश के साथ है, एनक्रिप्टेड, लेकिन चूंकि बाय डिफॉल्ट यही चेक था तो हमने कहा चले installer.php को ही रहने देते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको चेक कर देंगे तो फिर ये वाली फाइल चाहिए आपके पास installer.php की जगह पर डाउनलोड होगी। ये वैसे इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है, बहरहाल इसको हम इसी तरीके से रहने देते हैं। अब जब आप पैकेजेस पे क्लिक करेंगे
यहाँ पे आप आ जाएंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप दूसरा पैकेज है वो भी बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइलें कहाँ पे पड़ी होती हैं। मेरे पास लारागॉन में पड़ा हुआ है, www आपका XAMPP के अंदर है कहीं पे, और हम ले रहे हैं फारूक विजन से क्योंकि इसका पैकेज हमने बनाया था, WP कंटेंट। और यहाँ पे आप देखें तो बैकअप्स डुप्लीकेट लाइट, इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका पैकेज पड़ा हुआ है यहाँ पे मुकम्मल। अब यहाँ पे डेटाबेस का है, आर्काइव मौजूद है, installer.php मौजूद है। आप यहाँ से भी इसको Ctrl+C और Ctrl+V करके SQL की फाइल जो है वो अपने पास रख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखें तो index.php उन्होंने बना दिया, robots.txt, तो आप इसको अपने पास ओपन करके भी देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। यानी ये पैकेज है वो आपकी वेबसाइट पे लाइव सर्वर में भी इसी तरीके से मौजूद होगा। अब यहाँ पे हम वापस आते हैं जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, तो आपको पैकेज क्रिएट करना आ गया। अब इसका तरीकाकार क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस वेबसाइट के अंदर सेम यही लुक एंड फील देनी है या किसी नई वेबसाइट के अंदर मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो फिर मुझे क्या करना होगा कि मुझे उसके फोल्डर के अंदर ये दोनों फाइलें रखनी पड़ेंगी, ये installer.php और आर्काइव जो हमने पैकेज में डाउनलोड की थी। तो हम यहाँ पे वापस जाते हैं जहां हमने वेबसाइट्स क्रिएट की। आप फर्ज कर लें आप लाइव सर्वर पे हैं, हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं कोई नया, और इस नए फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं न्यू स्पार्टन्स साइट। ये हमारा नाम है नई वेबसाइट का, न्यू स्पार्टन्स साइट। और हम जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे हमने डाउनलोड किया था इंस्टॉलर और आर्काइव। Ctrl+C करते हैं हम, और यहाँ से हम वापस आएंगे www के सेक्शन में, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब मैं चूंकि लारागॉन को यूज कर रहा हूं, आप XAMPP को अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको ये वाला नाम जो है वो लोकल होस्ट पे देना पड़ेगा इस वेबसाइट के हवाले से। तो आप वापस जाएंगे यहाँ पे, चूंकि फाइल्स जो है वो आपने यहाँ पे रख दी इस फोल्डर के अंदर। अब इसका तरीकाकार क्या होगा? लाइव सर्वर पे भी इसी तरीके से होगा। यहाँ पे आप जाएंगे लोकल होस्ट पे। अब मेरे पास चूंकि इसका तरीकाकार क्या है, farookvision.test, और दूसरी वेबसाइट पे मैंने देखा था spartansbackup.test, तो मेरी नई वेबसाइट का नाम क्या है? न्यू स्पार्टन्स साइट। तो इसका मतलब यह है कि मैं अगर ये लिखूं न्यू स्पार्टन्स साइट .test और एंटर करूं तो ये मुझे इस तरीके से नजर आएगी कि ये साइट अभी मौजूद नहीं है जो कि मैं लारागॉन को यूज कर रहा हूं। लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि .test के बाद अगर मैं यहां पे करूं installer.php तो क्या ये एक्सेस करता है या नहीं करता, क्योंकि लारागॉन में हो सकता है इसका प्रॉब्लम हो। तो जो ही मैंने एंटर किया तो इसने उसका बिहेवियर को इनकार कर दिया कि नहीं, आप इसके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि लारागॉन के अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो नजर आ रहा है, वो उसको डिफाइन नहीं कर रहा, ये साइट उसने अभी क्रिएट नहीं की। XAMPP के अंदर ये मसला नहीं आएगा। XAMPP के अंदर आप क्या करेंगे, आप जब लोकल होस्ट करते हैं फिर उसके बाद साइट का नाम, तो आपको installer.php वहां पे नजर आ जाएगा, यानी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब मेरे पास तरीकाकार क्या है, मैं वापस आता हूँ लारागॉन में। कोई नौजवान सवाल कर रहा था कि सर मुझसे मल्टी साइट जो है वो नहीं हो रही, मेरे पास तो ये हो रही हैं। बिल्कुल राइट क्लिक करता हूँ, क्विक एप्स, वर्डप्रेस। अब वो जो न्यू स्पार्टन साइट थी उसको मैं पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और उसका फोल्डर, बल्कि उसको हम रख लेते हैं, यहाँ पे एक नई साइट हम क्रिएट कर लेते हैं। इसका मैं नाम रखता हूँ स्पार्टन्स, और हम भी डुप नाम रखते हैं, डुप्लीकेटर, स्पार्टन्स डुप। ओके कर दिया। अब उसका डेटाबेस बनेगा, और याद रखिए ये नया डेटाबेस बन रहा है phpMyAdmin के अंदर, और यहां से हम इसकी साइट जो है इसको ओपन कर सकते हैं। अब अगर आप जाएं यहाँ पे, इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये स्पार्टन्स डुप्लीकेट इसने बना दिया। इसके अंदर WP कंटेंट भी है। अब देखिए कि सारे की सारी फाइलें इसके अंदर क्रिएट हो गई हैं। WP config जो है, इसको अगर आप राइट क्लिक करें और इसको नोटपैड के साथ आप ओपन कर लें तो आप देखेंगे कि वो जो आपने नया डेटाबेस बनाया था वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। स्पार्टन्स डुप रूट यूजर नेम है और पासवर्ड इसका यहाँ पे नहीं है। होस्ट क्या है? लोकल होस्ट। तो ये इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, इसको हम यहीं पे नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करके रखते हैं। अब मैं क्या करता हूं, ये जो सारी फाइल्स हैं इसमें से सिर्फ मैं WP config को रहने देता हूं और बाकी तमाम फाइल्स को मैं डिलीट कर देता हूं। यानी आपने लाइव सर्वर पे ये तजुर्बा नहीं करना इस तरीके से। हाँ, अगर हैक हो जाती है या टोटली नई वेबसाइट बना रहे हैं तो फिर आप ये तजुर्बा कर सकते हैं। और अब मुझे फाइल्स कौन सी चाहिए? जो मैंने डाउनलोड की थी दोनों। Ctrl+C करूंगा, वापस आऊंगा और यहाँ पे
ये जो स्पार्टन्स डुप्लीकेट मैंने बनाया था इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब wp config एक पड़ी हुई है, ये सिर्फ मेरी रिक्वायरमेंट के लिए है। मैं इस फाइल का नाम चेंज कर लेता हूँ वरना कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। कैसे आएगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। स्पार्टन्स dup.test, जब मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देखेंगे इसके अंदर एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? चूंकि मैंने सारे फोल्डर्स जो हैं वो डिलीट कर दिए, डेटाबेस मैंने डिलीट नहीं किया। जब मैं phpMyAdmin में आता हूं, आप phpMyAdmin को मैं एक दफा रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर स्पार्टन्स डुप के नाम से ये एक डेटाबेस पड़ा हुआ है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपने देखा इसके अंदर अभी कोई भी टेबल नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी इंस्टॉलेशन अभी की नहीं है, मैंने सिर्फ एक फोल्डर क्रिएट किया था। तो इस तरह आपको नजर आएगा। अब इसमें कौन कौन सी फाइल पड़ी है? wp config, इंस्टॉलर और विजन ऑफ फारूक का जो आर्काइव हमने लिया था। इसका मतलब यह है कि आप installer.php ये चल सकती है। तो मैं इसके ऊपर installer.php करके एंटर करूंगा तो ये मुझे विंडो नजर आएगी। लाइव सर्वर पे भी यही पहले विंडो होती है। इसमें आपका सेटअप पास हो गया, वैलिडेशन जो है ये पास हो गई, रिक्वायरमेंट्स का आपका सारा ऑप्शन जो थे वो क्लियर है, गुड है। फिर नीचे अगर आप ऑप्शंस पे क्लिक करें तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि ऑप्शंस कौन कौन से हैं। और नीचे जब तक आप इसको चेक नहीं करेंगे ये बटन जो है ये एनेबल नहीं होगा। तो मैंने जो ही इसको चेक किया, नेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो मेरे पास एनेबल हो गया। मैं यहां से नेक्स्ट करूंगा। अब इसने क्या किया, उस आर्काइव को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। वो यहाँ पे जाके आप देख भी सकते हैं। आपने देखा ये साथ साथ उसको वो जो आर्काइव था उसको इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया, यानी वो जो मैंने बैकअप लिया था अब इसने यहाँ पे आके इसको खोल दिया। आप वापस आते हैं और यहाँ पे आके देखते हैं समटाइम्स ये एरर आ जाता है। अब एरर क्यों आता है इसको अगर आप गौर से पढ़ें, मैसेज फाइल एरर, पुट कंटेंट फॉर फाइल, डुप्लीकेटर इंस्टॉलर क्लासेस, कुडंट राइट डाटा। हो सकता है सिक्योरिटी के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो। आप इसके लॉग के ऊपर क्लिक करेंगे, आप इसका लॉग जो है वो भी पढ़ सकते हैं कि असल में प्रॉब्लम जो है वो कहाँ कहाँ पे आया है। और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो डुप्लीकेटर में अक्सर आते हैं। तो यहां से हम इसको क्लिक करते हैं, दोबारा से नेक्स्ट करते हैं। अब ये वो मुकाम है जहां आपने घबराना नहीं होता। तो आप इसको पढ़ेंगे इंस्टॉल एरर को कि ये एरर क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहला सेंटेंस हमें बताता है कि एक wp config उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद थी। तो आपको याद होगा कि हमने wp config जो है वो इंटेंशनली इसके अंदर रखी थी। यहाँ पे आपको नजर आ रही है wp config। तो ये अगर पहले से मौजूद होगा तो इसका मतलब यह है कि ये एरर जरूर आएगा। तो आपको wp config को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट डिलीट किया और यहां से हम इसको कर देंगे यस। यानी हमारा या तो हम मैन्युअली इसको आर्काइव को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसने वो तो ओपन कर दिया था, लेकिन wp config की वजह से वो कह रहा है कि एक एरर जो है वो आ रहा है। तो हमने उसकी ये कंडीशन मीट कर दी। फिर यहाँ पे नीचे 3 स्टेप भी उसने दिए हुए हैं कि या तो आप सारी डायरेक्टरी को एम्प्टी कर दें, क्योंकि ये सिर्फ 2 चीजें होनी चाहिए, इंस्टॉलर और आर्काइव की फाइल। तो खैर उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। हम इसी के साथ ट्राई करते हैं कि हो सकता है ये हमारी बात मान जाए और हम अगले स्टेप पे चले जाएं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ट्राई अगेन के ऊपर, वापस ले जाएगा हमें यहाँ पे दोबारा से। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब चूंकि ऑलरेडी हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो चुकी थी, अब ये एरर देगा, चूंकि वो डुप्लीकेट हो सकती हैं। हम इसको यहाँ से ऊपर एक दफा रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से हम इसको करते हैं कंटिन्यू। अब ये अगले स्टेप पे तो चला जाएगा, समटाइम्स ये नहीं भी जाता, यही प्रॉब्लम है इसके साथ। अब यहाँ पे ये आपके पास सेटअप, वैलिडेशन और ऑप्शंस। सेटअप के अंदर आप ये देखिएगा, ये ऊपर जो 2 बटन है ना, ये बेसिक, इसी से हम गुजारा करेंगे क्योंकि ये प्रो वर्जन के साथ है। बेसिक में हमारे पास ये 2 चीजें हैं। अब कनेक्ट एंड रिमूव ऑल डाटा। अब लोकल होस्ट में मसाइल क्या आते हैं वो देखिएगा। चूंकि हमारे पास लोकल होस्ट में, यहाँ तो लोकल होस्ट ठीक है, एक डेटाबेस भी हमने क्रिएट किया था, यहाँ पे आपको याद होगा स्पार्टन्स डुप के नाम से। और यहाँ पे नीचे यूजर क्या, हमारे पास सब के लिए हम रूट यूज करते हैं, पासवर्ड हम कुछ भी नहीं देते। तो ये एक प्रॉब्लम आता होता है डुप्लीकेटर के साथ लोकल होस्ट पे। लेकिन जब आप लाइव सर्वर पे आते हैं तो चूंकि हमारे पास डेटाबेस का नाम भी होता है, wp config के अंदर हम देख सकते हैं, उसका यूजर भी होगा, उसका पासवर्ड भी होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे न्यू बनाएं, क्रिएट न्यू डेटाबेस, क्योंकि पुराने के साथ मैं आपको तजर्बा कराता हूँ। हमारे डेटाबेस का नाम क्या था, यहाँ से हम नोट करते हैं स्पार्टन्स डुप। तो हम डेटाबेस का नाम दे देते हैं स्पार्टन्स डुप। तो हम इसको पहले इस तरीके के साथ देखने की कोशिश करते हैं। बाकी वैलिडेशन वगैरह वो कहते हैं जी आप टेस्ट डेटाबेस के ऊपर क्लिक करें, तो हम टेस्ट डेटाबेस करते हैं। अब वो एरर क्या दे रहा है कि वैलिड डेटाबेस यूजर नेम। हम कहते हैं जी चले हम रूट के साथ देखते हैं। फिर टेस्ट डेटाबेस करेंगे तो एरर प्रोसेसिंग।
चूंकि ये प्रॉब्लम आ रही है इस प्लगइन के साथ, हम कहते हैं जी कि ठीक है आप नया डेटाबेस बना दो और डेटाबेस का होस्ट होना चाहिए ये, और डेटाबेस का नाम हम कोई नया रखेंगे, यूजर उसका बनाएंगे और पासवर्ड बनाएंगे। यूजर किस तरह ऐड करेंगे इस डेटाबेस के अंदर, वो मैं आपको अभी तरीकाकार बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यूजर का नाम रखते हैं ट्राई यूजर 123, इसको हम कंट्रोल A कंट्रोल C कर लें जो कि ये हमारे काम आएगा, और यही हम इसका पासवर्ड भी रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे तो कर दिया, मैं इसका टेस्ट डेटाबेस कहता हूँ तो एरर आएगा, चूंकि PHP माई एडमिन के अंदर अभी ना तो मेरा यूजर है ना पासवर्ड है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइव सर्वर पे इसका तरीकाकार GUI में भी होता है। जब आप डेटाबेस विजिट के अंदर जाएंगे तो वहां आप यूजर क्रिएट करेंगे डेटाबेस और उसका पासवर्ड, लेकिन मेरे पास ये स्पार्टन्स डुप है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे कोई यूजर वाला सेक्शन नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि मुझे PHP माई एडमिन पे जाना पड़ेगा, यहां से आपको यूजर अकाउंट्स नजर आएंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। अब या तो ये जो रूट का है लोकल होस्ट पासवर्ड नो ऑल प्रिविलेजेस मैंने इसको दिए हुए थे, इसके साथ काम नहीं कर रहा, तो मैं ऐड यूजर अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूं। यहां से यूजर टेक्स्ट फील्ड क्या है जो मैंने कॉपी किया था, मैं कंट्रोल V कर देता हूं। होस्ट का नाम क्या है, यहां से क्लिक करूंगा लोकल, ये याद रखिए ये मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूं। पासवर्ड क्या है, यूज टेक्स्ट फील्ड, तो उसी को मैं कंट्रोल V कर देता हूं जो मैंने ट्राई यूजर 123 किया था। आप मजीद स्ट्रॉन्ग इसका बना सकते हैं, रीटाइप करेंगे कंट्रोल V कर देते हैं। ऑथेंटिकेशन बाकी सारी चीजों को इसी तरीके से, हाँ अगर पासवर्ड जनरेट करना हो तो आप यहां से भी इसको क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्या डेटाबेस फॉर यूजर अकाउंट, इस यूजर अकाउंट के साथ डेटाबेस कौन सा लगाना चाहते हैं, या तो आप नया बना लें, हमारे पास डेटाबेस पहले से क्रिएटेड है, तो हम ये जो प्रिविलेजेस होते हैं ना ये चेक ऑल कर देंगे, तमाम प्रिविलेजेस हम देना चाहते हैं अपने यूजर को। उसके बाद आप यहाँ पे राइट साइड पे आके देखें तो ये बटन बना हुआ है और ये हमारा यूजर क्रिएट हो जाएगा। यहां से हम इसको कर देते हैं गो, और यहां से सेव भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आप जब यूजर्स के ऊपर क्लिक करेंगे यूजर अकाउंट्स पे, तो आपको एक अपना यूजर जो आपने क्रिएट किया था वो यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। ट्राई यूजर ये सबसे टॉप पे है, ऑल प्रिविलेजेस आपने दे दिए और यस कर दिया पासवर्ड और ग्रांट कर दिया इसको यस, लेकिन अभी आपने इसको जोड़ना है अपने डेटाबेस के साथ, तो एडिट प्रिविलेजेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा देखेंगे डेटाबेस ग्लोबल चेंज पासवर्ड लॉग इन इन्फॉर्मेशन, तो हम इसको डेटाबेस के ऊपर क्लिक करते हैं और यहां से देखेंगे कि डेटाबेस हमारा पास कौन सा है। फारूक विजन हमने जाना है स्पार्टन्स डुप के नाम से जो हमने डेटाबेस बनाया था ये वाला। अब स्पार्टन्स डुप हमने यहां से सिलेक्ट किया और हम यहां से इसको गो करते हैं और यहां से इसको दोबारा से चेक कॉल कर देते हैं तमाम प्रिविलेजेस और इसको गो कर देंगे। यानी अब हमारा स्पार्टन्स डुप जो है वो इस यूजर के साथ तमाम ऑप्शंस वगैरह जो हैं इसके नजर आना शुरू हुए। एक दफा फिर क्लिक करते हैं यूजर अकाउंट पे तो ये हमें नजर आया। अब हम इनको ट्राई करते हैं डुप्लीकेटर में वापस आके। अब हमने चूंकि एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ इसका काम करना है, लिहाजा हम यहां से कनेक्ट एंड रिमूव ऑल करेंगे। वो कह रहा है जी द सिलेक्टेड एक्शन अबव ऑल विल रिमूव ऑल डाटा, ये जो हमने बनाया था, चूंकि ऑलरेडी हमारे स्पार्टन्स डुप के अंदर कोई टेबल नहीं है, तो हम इसके साथ इसको ट्राई करते हैं और कहते हैं जी टेस्ट डेटाबेस। और जो ही हमने टेस्ट डेटाबेस के ऊपर क्लिक किया तो आपने देखा कि अब उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पास हो गई, नोटिस पास हो गए। इसका मतलब यह है कि अब हम अगले स्टेप पे जा सकते हैं। तो डुप्लीकेटर के साथ ये पंगे जो है ना ये बड़े करने पड़ते हैं। यहां से हम इसको क्लिक करते हैं नेक्स्ट, और वो कह रहा है कि डेटाबेस की सेटिंग ये है, नेम डेटाबेस का ये है, यूजर ये है, बी श्योर दीज डेटाबेस पैरामीटर्स आर करेक्ट। हम कहते हैं जी ओके। जो ही हमने ओके किया और फिर एरर आ गया, वापस जाते हैं और यहाँ पे जाके इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि WP कॉन्फ़िग के अंदर उसने हमारे जो क्रेडेंशियल्स से वो ऐड किए या नहीं। समटाइम्स ये प्रॉब्लम भी आता है, तो फिर आप मैनुअली जो है WP कॉन्फ़िग के अंदर मैनुअली क्या करेंगे कि वो तमाम क्रेडेंशियल्स हैं वो ऐड करेंगे। तो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें DB का नाम भी नहीं आ रहा, यूजर भी नहीं आ रहा, पासवर्ड भी नहीं आ रहा। तो हमारा DB का नाम क्या था, स्पार्टन्स डुप, और हमारा यूजर क्या था, कंट्रोल V कर देते हैं क्योंकि अभी तक हमने इसको कॉपी किया हुआ था। पासवर्ड कंट्रोल V कर देते हैं, और होस्ट क्या था हमारा, लोकल होस्ट। यहां से हम इसको कंट्रोल S करेंगे, ये फाइल हमने बंद कर दी। अब इसका मतलब यह है कि WP कॉन्फ़िग में हमने इंफॉर्मेशन दे दी। अब दोबारा इसके साथ ट्राई करते हैं। इसको यहां से एक दफा रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि यही इसके प्रॉब्लम है। तो स्टेप 3 पे ये चला गया।
यानी हमारे पास चूंकि अब हमने क्रीडेंशियल्स दे दिए थे, अब हम जाके खुदा खुदा करके तीसरे ऑप्शंस पे पहुंचे हैं। अब हो सकता है कि आपके जैप में ये इशू ना आ रहा हो, क्योंकि मुझे भी कई दफ़ा ये इशू नहीं आता, लेकिन लैरागॉन के साथ ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। खैर खुदा खुदा करके हम यहाँ तीसरे स्टेप पे पहुंच गए हैं। वो कहता है जी टाइटल ये होगा द विजन ऑफ फारूक, हम इसको कह देते हैं द डुप्लीकेट द स्पार्टन्स डुप भी कर लेते हैं हम इसको, द स्पार्टन्स और डुप लिख लेते हैं, सिर्फ इतना हिस्सा। यूआरएल क्या होगा, spartansdup.test, और ये उसका पाथ है, आपको जैम्प का नजर आ रहा होगा। अगर कुछ रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है ये डुप्लीकेटर प्रो में है। एडमिन का अकाउंट आप बनाएंगे, पासवर्ड, ईमेल, या आप वही लेके आना चाहते हैं जो विजन ऑफ फारूक है, जहां से आप लेके जा रहे हैं इसको, हम इसको एज इज रहने देते हैं। स्कैन ऑप्शंस, WP config, कीप एनेबल्ड, कीप होम पाथ, एनफोर्स ऑन एडमिन वगैरह वगैरह, हम इसको एज इज रहने देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट को। अब जो ही नेक्स्ट किया तो तीसरे स्टेप पे भी वो एरर आ गया। अगर ट्राई अगेन करने से ये मसला हल हो गया तो ठीक है, वरना इसको हम रिफ्रेश करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, स्टेप 3 पे, फिर नेक्स्ट पे करेंगे और प्रोसेसिंग डाटा रिप्लेसमेंट। अब हम पहुंच तो गए हैं स्टेप 4 पे, लेकिन कितने हमें प्रॉब्लम आए, तो समटाइम्स ये प्रॉब्लम आते हैं लोकल होस्ट पे, समटाइम्स नहीं आते। यही डुप्लीकेटर का प्रॉब्लम है। लाइव होस्ट पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें भी समटाइम्स ये बिल्कुल ठीक काम करता है। पता नहीं इसके पीछे क्या एल्गोरिथम चल रहा होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है फ्री है इस वजह से, या हो सकता है प्रो लेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, या एन मुमकिन है हम कोई ऐसा क्रूशल स्टेप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो खैर 4th स्टेप है जी। अब वो कह रहा है जी कि आप इसमें लॉग इन करें, सारा कुछ गुड जा रहा है। हम इसको एडमिन लॉग इन के ऊपर क्लिक करते हैं और ये हमें ले गया स्पार्टन्स डुप के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड वही होगा जो अल्हम्दुलिल्लाह वाला है, और इसका पासवर्ड हमें फिर यहाँ से सर्च करना पड़ेगा, चूंकि यूजर वही आया, ये याद रखिएगा। पासवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं और पासवर्ड फारूक विजन का, इसको हम कंट्रोल A कर लेते हैं, कंट्रोल C, वापस आए कंट्रोल V करके इसके साथ लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, और ये जनाब हमारे पास लॉगिन हो गया। जब हम लॉगिन हो जाते हैं तो ये पहली विंडो खुद ही ओपन कर देता है। इसमें अब हम करेंगे रिमूव इंस्टॉलेशन फाइल्स। यहाँ पे हमने क्लिक किया, उसने इंस्टॉलेशन फाइल्स जो हैं वो रिमूव कर दी। उसके बाद क्लियर करना है बिल्ड कैश, रिमूव ऑल बिल्ड डाटा फ्रॉम दिस साइट, ये जो था हम इसको कहते हैं जी आप इसको क्लियर कर दें और ओके कर देते हैं। अब इसके अंदर आप फ्रंट एंड पे जाके विजिट साइट करेंगे, बूम, ले जनाब स्पार्टन्स डुप जो है वो आपकी तैयार हो गई है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी विजन ऑफ फारूक की। बहुत सारे प्रॉब्लम आए हमें डुप्लीकेटर को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन आखिरकार हम यहाँ पे पहुंच गए, आपने कुछ चीजें नई भी लर्न कर ली। लाइव होस्ट पे भी समटाइम्स प्रॉब्लम आ जाता है, समटाइम्स नहीं आता, लेकिन वाज का चीजें क्लियर होती हैं, जो कि वहां पे ऑलरेडी हमारे पास यूजर होता है, या हम पासवर्ड बना सकते हैं। PHP में एडमिन को आप वहां पे GUI के जरिए भी यूजर और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहां तक हो गया जी डुप्लीकेटर का, इसको इतना ही रखते हैं। और अब हम आते हैं वापस प्लगइन्स के सेक्शन में, और यहां से इसको एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं, फारूक विजन डॉट टेस्ट को, डुप्लीकेटर को हम यूज कर रहे हैं, और अब हम इसको कर देते हैं डीएक्टिवेट। थक तो नहीं गए स्पार्टन्स? अच्छा, अभी इसका बहरहाल ये फायदा जरूर हुआ डुप्लीकेटर का कि आपके पास एक आर्काइव की फाइल जो है वो बन जाती है डाउनलोड के फोल्डर में, और ये आपका सॉर्ट ऑफ बैकअप है, चूंकि ये आपके काम आ सकता है। अब एक, इससे पहले कि हम अगले प्लगइन की तरफ जाएं, शानी का एक सवाल है कि सर हम मैनुअली जो है वो किस तरीके से करेंगे। जो चीज आप लोकल होस्ट पे देखेंगे सेम यही चीज आपको लाइव सर्वर पे भी करनी है। अब हमें पता है कि हमारे जो सिस्टम की फाइल्स हैं वर्डप्रेस वगैरह वो C ड्राइव के अंदर है, तो हमें सबसे पहले C ड्राइव में जाना पड़ेगा, यानी उस ड्राइव पे जहां पे हमारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे हम जाएंगे लारागॉन पे, या जैम्प में जाएंगे, या वैम्प पे, या फाइल मैनेजर के जरिए लाइव होस्ट पे हम उसी फोल्डर में जाएंगे जिसमें हमारा वर्डप्रेस जो है वो पड़ा हुआ है। तो यहाँ से मैं लारागॉन पे क्लिक करता हूँ, www या htdocs पे, और एक तरीकाकार तो ये होता है कि आप इस फोल्डर को राइट क्लिक करें, कंट्रोल C कर लें और इसको अपने पास किसी जगह पे पेस्ट कर दें, या इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इसको जिप बना के भी आप अपने पास कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस हो गया। इसका फायदा क्या होगा कि आपको इसके अंदर तमाम फोल्डर्स मिल जाएंगे, आपके थीम्स, प्लगइन्स, मीडिया सारा कुछ होगा, और WP config भी होगी जिसके अंदर डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है। दूसरा काम आपको ये करना पड़ेगा कि आप PHP my admin में जाएंगे, वो भी मैं आपको जल्दी से सिखा देता हूँ। ये जो आपका PHP my admin है, इनमें से आप किसी एक डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे। ये काम आप प्लगइन की मदद से भी कर सकते हैं।
वो मैं आपको अभी साथ ही दिखाता हूँ। लेकिन अगर आप मैनुअली करना चाहें शानी, तो आप चेक ऑल करेंगे यहाँ पे और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि आपने सब कुछ चेक कर दिया। ये याद रखिए कि ये चेक ऑल करने के बाद यहाँ से अगर आपने ड्रॉप करना हो तो सारे टेबल गायब हो जाएंगे, एम्प्टी करना हो आपका डेटाबेस एम्प्टी हो जाएगा। तो ये काम आपने प्लीज नहीं करना लाइव साइट के ऊपर। आप यहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, क्विक या कस्टम। तो क्विक करेंगे, यहाँ पे गो के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो फारूक विजन है ये आपके पास .sql की फाइल जो है वो सेव हो जाएगी यहाँ पे नीचे। अगर आप कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे फोल्डर्स बिलअमूम ये वाला काम जो है वो प्रोस रिकमेंड करते हैं किस तरह किया करें। फॉर्मेट एसक्यूएल होना चाहिए और ये इसका फायदा ये होता है कि जो आपके प्लगइन्स हैं एक्स्ट्रा, आप नहीं चाहते कि वो टेबल्स आपके एक्सपोर्ट हों, आप उनको अनचेक कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ से भी कर दिया, यहाँ से भी कर दिया आपने। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ठीक है सारा कुछ एक्सपोर्ट हो जाए तो इसको इसी तरीके से रहने दें। नीचे है आउटपुट, सेव करना है आपने आउटपुट टू अ फाइल, इसको एज इज रहने दें जो डिफॉल्ट वैल्यूज है। और उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफिक ऑप्शंस, इसको भी इसी तरीके से रहने दें। यहाँ पे आके इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं जी कि आप इसको अनचेक कर दें और इसको चेक कर दें, चूंकि ड्रॉप टेबल, अगर आपने नया डेटाबेस बनाना है तो आप इसको चेक कर दें और अगर आप इसको चेक करेंगे तो फिर इस नीचे वाले को भी चेक कर दें। ये वक्त के साथ साथ PHP में एडमिन हो सकता है चेंज हो जाए, आप जब देखें तो हो सकता है कुछ और चीज नजर आ रही हो। तो आप क्विक ही कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। आज की डेट में ये तरीकाकार आप फॉलो कर लें। ये भी चेक होगा, ये चेक होगा, ऐड क्रिएट व्यू स्टेटमेंट चेक होगा, उसके बाद ऐड क्रिएट ट्रिगर एनेबल्ड, इसको आप चेक रहने दें। डाटा क्रिएशन ऑप्शंस, इसको एज इज रहने दें। जो डाटाबेस हमारे ज्यादा बड़े होते हैं उनके लिए यहाँ से हम इसकी वैल्यू जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। और अब हम क्लिक करेंगे गो, और जब आप गो करेंगे तो आपका डाटाबेस जो है ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो एक तो ये तरीकाकार है कि आप अपने पास डाटाबेस को, बेहतर यह है कि क्विक करके आप एक्सपोर्ट करके अपने पास रख लें, जो कि वो आपका बैकअप होता है। अब उसका फायदा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप फारूक विजन पे आ गए, तमाम टेबल्स को आपने चेक किया, विद सिलेक्टेड ड्रॉप के ऊपर आप क्लिक करेंगे और वो मैसेज देगा कि आर यू श्योर, आप गड़बड़ करने लगे, हम कहते हैं जी यस, डिलीट कर दें। अब आपका फारूक विजन वाला जो डाटाबेस था वो सारा एम्प्टी हो गया है और यहाँ पे आके अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे एवरीथिंग विल बी गॉन। वजह क्या है, आपने डाटाबेस ही रिमूव कर दिया, तो फिर आपको वो इस जगह पे ले जाएगा। तो हम यहाँ से वापस जाते हैं PHP माय एडमिन के अंदर और यहाँ से अब आप क्या करेंगे, पहले हमने एक्सपोर्ट किया था, अब हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक किया, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और फाइल चूज करने के बाद आपने जो सेव की होगी, मैंने चूंकि इसको पहले भी सेव किया है तो ये जो मेरे पास फाइल पड़ी हुई है फारूक विजन .sql, वंस क्लिक करूंगा और यहां से मैं इसको करूंगा ओपन। ओपन करने के बाद यहां से ये जो राइट साइड है गो, इसको आप क्लिक करेंगे गो, और वो क्या करेगा, वो तमाम दोबारा से टेबल्स जो उसने एक्सपोर्ट किए थे आप देखेंगे वो सारे टेबल्स यहाँ पे आ गए। आप किसी एक ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं, सेम URL भी नजर आ रहा है और यहाँ से आप इसको अगर आप रिफ्रेश करें, इतने हिस्से को मिटाकर और डिलीट कर दिया और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, बूम, आपकी साइट जो है वो वापस आ गई। तो PHP माय एडमिन के अंदर लाइव होस्ट के अंदर भी यही कुछ होगा। इसी तरीके से आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे, इसी तरीके से आप उसको इंपोर्ट करेंगे। आप अगर कुछ टेबल्स इंपोर्ट करना चाहें तो वो टेबल्स भी इंपोर्ट किए जा सकते हैं, लेकिन वो PHP माय एडमिन के साथ है। जो आप आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चीजें जो है वो आपको समझ आती रहेंगी। अब आते हैं जी हम अपने प्लगइन्स की तरफ, यानी ये सारा काम हमने कर लिया। जो काम हमने मैन्युअली किया था वही काम हम प्लगइन की मदद से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे ऐड न्यू पे बैकअप, यहां से हमने इसको एंटर किया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, बैक वर्डप्रेस अप, इसको भी चेक करते हैं और जेटपैक को भी, और ये जो बैकअप गार्ड है, इन 3-4 को हम चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी ताकि हम बैकअप से बाहर निकल आए, चूंकि तरीकाकार तकरीबन सेम यही रहेगा। तो सबसे पहले करते हैं जी जेटपैक को। जो ही हमने जेटपैक को एक्टिवेट किया तो ये हमारे पास इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगा जेटपैक। इसमें ये सबसे पहला लिंक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसका जो खास पेज है जो इन्होंने क्रिएट किया, सेटिंग्स के हैं, सपोर्ट और डीएक्टिवेट। तो पहले वाले लिंक पे क्लिक करते हैं जेटपैक, तो ये मेन पेज है जो नजर आता है जेटपैक का। ऑफलाइन मोड, डैशबोर्ड और सेटिंग्स, यहाँ से भी हम जा सकते हैं। अनअवेलेबल इन ऑफलाइन मोड, तो यहाँ पे ये डैशबोर्ड है,
हमने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है तो ये सेटिंग्स की टैब ओपन हो जाएगी। योर साइट यूआरएल इज अ नॉन लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूआरएल, ये बिल्कुल हमें पता है, इसको वो ऑफलाइन मोड कंसिडर करते हैं, कुछ फीचर वो कह रहा है डिसेबल होंगे। तो हमने क्या करना है, सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये आपका स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, लेजी लोड करना इमेजेस को, साइट एक्सीलेटर करना वगैरह वगैरह। राइट करना चाहते हैं मीडिया का तो आप इमेजेस को फुल स्क्रोन, कैरोसेल, गैलरी वगैरह वगैरह कंपोजिंग के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। शेयरिंग करना चाहें तो शेयरिंग को देख सकते हैं, डिस्कशन को आप देख सकते हैं, ट्रैफिक के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। मुख्तलिफ इसके ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे नीचे आके आप देखें तो जनरेट XML साइट मैप्स, साइट वेरिफिकेशन, आप यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो ये जो गूगल है इसको आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बिंग को, पिंटरेस्ट को, यांडेक्स वगैरह को। और यहाँ से इसके बारे में आप मजीद पढ़ सकते हैं। ये जो आई बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये साथ साथ इसको लर्न मोर के लिंक जो है ये भी आपको नजर आ जाएंगे। हमने जेट पैक को करना है बैकअप के लिए, तो हम इस सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बैकअप और इसको एंटर कर देते हैं। एंटर नहीं भी किया तो आपका नजर आ गया जेट पैक की सिक्योरिटी की टैब में है बैकअप एंड सिक्योरिटी स्कैनिंग। तो हम यहाँ से इसको बंद करते हैं, सिक्योरिटी की टैब में जाते हैं, सेटिंग्स के अंदर आप बैकअप्स एंड सिक्योरिटी में हम देखते हैं कि यहाँ पे वो मैसेज दे रहा है बिल्कुल हल्का सा कि आपका ये ऑफलाइन मोड है, लिहाजा ये अनअवेलेबल है इतनी जगह पे। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। या अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि बैकअप्स योर साइट टू द ग्लोबल wordpress.com सर्वर्स allowing you to restore your content in the event of an emergency। तो चूंकि हम ऑफलाइन मोड में है यानी लोकल होस्ट में, लिहाजा ये इसकी हमें इजाजत नहीं दे रहा, तो इससे भी हम बाहर निकल आते हैं। तो प्लगइन्स पे गए जी और यहां से इसको कर देते हैं डीएक्टिवेट बिकॉज वी डोंट नीड इट। जो लोकल होस्ट पे हमारे काम नहीं, हाँ लाइव सर्वर पे ये बड़ा अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हैं बैकअप के लिए। ऐड न्यू पे क्लिक किया और यहां से दोबारा से हम करेंगे बैकअप, उसके बाद बैक वर्डप्रेस अप, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी ताकि इसको भी हम देख सकें। इसके बाद करेंगे एक्टिवेट। इसके माशाल्लाह अब आप गुरु हो गए हैं, आपको खुद ही पता है। जो ही आपने उसको एक्टिवेट किया तो ये मैसेज आ गया जी, वेलकम टू बैक वर्डप्रेस अप, यस आई एग्री। हम कहते हैं जी एग्री कर दें इसको। सेव योर डाटाबेस रेगुलरली। अब इसके आप प्रोसीजर्स पे गौर करें, यानी हर एक के साथ तकरीबन प्रोसीजर एक ही है। आपने इसको इंस्टॉल किया तो ये आपका लेफ्ट साइड पे बन गया। जब हमने पहले प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे तो डुप्लीकेटर अभी तक हमें नजर आ रहा है, हम इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता आप काम करते रहे, काफी सारे प्लगइन्स है वो आपके यहाँ पे नजर आना शुरू हो गए। तो आप अगर चाहें तो एक्स्ट्रा को सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम बाद में एक ही दफा डिलीट कर देंगे। ये आपने इंस्टॉल किया, इसके अंदर ये को तकरीबन 7-8 जो है वो लिंक्स हैं। डैशबोर्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्लगइन का डैशबोर्ड नजर आ जाएगा। सेम वही कहानी, प्रो लेना चाहते हैं तो प्रो लें। हम कहते हैं जी डोंट शो अगेन, क्योंकि अभी हमारे पास पैसे नहीं है। फर्स्ट स्टेप्स में वो क्या कह रहा है, चेक द इंस्टॉलेशन, क्रिएट अ जॉब, रन। वहां पे हमने पैकेज किया था डुप्लीकेटर के अंदर, किसी जगह पे हमने आर्काइव बनाया था, किसी जगह पे डायरेक्ट क्रिएट अ बैकअप। यहाँ पे उस पैकेज को वो जॉब कह रहा है कि आप एक जॉब क्रिएट करें। सबसे पहले क्या है, 1 क्लिक बैकअप, डाउनलोड डाटाबेस बैकअप। तो हम यहां से शुरू करते हैं। या ऊपर अगर आप देखें तो ऐड अ न्यू बैकअप जॉब एंड प्लान व्हाट यू वांट टू सेव, यानी आपने प्लान बनाना है, आपने इसको कुछ जॉब देनी है कि आप क्या करेंगे, कितना सेव करेंगे। तो नीचे उसने दे दिया प्लीज नोट यू आर सोलोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ योर डाटा, द ऑथर्स ऑफ दिस प्लगइन आर नॉट। तो ये अच्छा है, उन्होंने बता दिया कि आप खुद जिम्मेदार होंगे, भाई साहब हम नहीं जिम्मेदार। तो इस बटन पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड डाटाबेस बैकअप। ले जनाब वो नीचे नजर आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। शो इन फोल्डर, ये अभी डाउनलोड किया उसने फारूक विजन, चूंकि पहले से भी कुछ थे। यहां से मैं इनको सबको रीनेम अगर करूंगा फारूक विजन तो इसके साथ, चूंकि डाटाबेस का नाम ही ये है लिहाजा ये फाइल भी उसने सेव कर दी। तो आप इस तरीके से भी डाटाबेस चाहे वो सेव कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप मैनुअली जाएं और फोल्डर्स चाहे वो सिलेक्ट करें। उसके बाद इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं रेडी टू सेटअप अ बैकअप जॉब। हम कहते हैं जी ओके। यहाँ पे आप जॉब का नाम देंगे, जॉब का नाम क्या है, फर्स्ट बैकअप। इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं, या क्लाइंट का नाम दे दें, या आज की डेट डाल दें। क्या क्या करना है, दिस जॉब इज अ डाटाबेस बैकअप, फाइल बैकअप, XML की रिपोर्ट भी चाहते हैं, प्लगइन करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं डाटाबेस टेबल को या नहीं। तो आपने देखा जो ही आपने इसको चेक किया, यहाँ पे एक टैब बनेगी, आप यहाँ ख्याल रखिएगा। चेक किया, ये टेबल बन गया। अनचेक करूंगा, टेबल गायब।
इसी तरीके से अगर वर्डप्रेस XML की रिपोर्ट है तो ये आपको नजर आ जाएगी। तो इसको हम डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। फाइल क्रिएशन बाकी ये उसका आर्काइव का नाम जो है उसमें क्या क्या होगा, ईयर, मंथ, डे और उसका आवर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इस तरीके से प्रीव्यू वो करवाएगा और आखिर में जिप की फाइल बनाएगा। नीचे उन्होंने बता दिया कि H से क्या बनता है, आवर, I से क्या बनता है, फिर N से क्या बनता है, M से क्या बनता है। फॉर्मेट आप कौन सी रखना चाहते हैं, TAR वाली, TARGZIP या जिप। कुछ होस्ट जो है वो बता देते हैं कि जी आप जिप अपलोड नहीं कर सकते, तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन, वेयर शुड योर बैकअप फाइल बी स्टोर्ड, बैकअप टू फोल्डर, बैकअप सेंट विया ईमेल, ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, इसको हम चेक करके देखते हैं। आपको ईमेल कर देगा, आमतौर पर जो एडमिन की ईमेल होती है जनरल टैब में वहां चली जाएगी। बैकअप टू फोल्डर, आपने फोल्डर क्रिएट करना है उसमें चली जाएगी। बैकअप टू ड्रॉपबॉक्स, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ड्रॉपबॉक्स के हवाले से कुछ ऑप्शंस मांगेगा। नीचे जैसे लिखा हुआ है सेंड लॉग टू ईमेल एड्रेस, दिस वन, ईमेल फ्रॉम, ये नजर आ रहा होगा उसको, बैक वर्डप्रेस अप, इस तरीके से आपको ईमेल में इनबॉक्स में नजर आएगा। सेंड ईमेल विद लॉग ओनली व्हेन एरर्स अकर, तो आप इसको चेक कर दें। अगर आप इसको शुगर सिंक पे करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एजर, इसके अंदर हमें G ड्राइव नजर नहीं आ रहा, तो ड्रॉपबॉक्स के साथ इसको करके चेक करते हैं और इसको एक दफा यहां से अनचेक करते हैं, देखते हैं ये करता है या नहीं करता। तो सेव चेंजेस किए, अभी तक आपने सिर्फ चेंजेस सेव किए हैं। उसके बाद अगर आप स्केड्यूल के अंदर आ जाएं तो स्केड्यूल में क्या होगा, मैनुअल ओनली या विद वर्डप्रेस क्रॉन, ये क्रॉन जॉब्स होती हैं जो सर्वर पे हम करते हैं, या इस लिंक के साथ आप इसको करना चाहते हैं, या स्टार्ट जॉब विद CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस, उसके जरिए आप करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस पे उन्होंने कमांड्स बताई होंगी कि कौन कौन सी CLI की कमांड्स आप यूज कर सकते हैं, जो काम आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो मैनुअल ओनली पे रहने देते हैं। DB बैकअप, डेटाबेस का बैकअप ऑल करना चाहते हैं, सेम वही तरीकाकार जो हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे हमें GUI के साथ नजर आ रहे हैं, चेक अनचेक कर लें। नन करेंगे तो सारे अनचेक हो जाएंगे, ऑल करेंगे सारे चेक हो जाएंगे। बैकअप फाइल नेम, यही नाम रखना चाहते हैं या कोई और नाम रखना चाहते हैं। कंप्रेस, अगर बहुत बड़ा डेटाबेस है तो उसको gzip कर लें या नन पे ही रहने दें। फिर इसी तरीके से फाइल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे कौन कौन सी फाइल्स आप बैकअप करना चाहते हैं। अब फाइल्स में क्या है, यहाँ पे एक चीज का अपने ख्याल रखना जो अक्सर नौजवान गलती कर देते हैं, बैकअप वर्डप्रेस इंस्टॉल फोल्डर, ये उसने चेक तो किया हुआ है लेकिन वो क्या करते हैं, वो इसको भी चेक कर देते हैं कि मुझे WP कंटेंट भी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऊपर पढ़ें, ऊपर लिखा हुआ है एक्सक्लूड, जिसको आपने एक्सक्लूड करना है वो आप चेक करेंगे। अदरवाइज जब आपने इसको चेक कर दिया तो ये सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा। आप समझ गए। बैकअप कंटेंट फोल्डर, उसने देखें जहां जहां पे बैकअप्स लिखा हुआ था उसको एक्सक्लूड कर दिया, हम इसको भी एक्सक्लूड कर देते हैं डुप्लीकेटर वाले को। बाकी प्लगइन्स जो अनचेक हैं वो इंक्लूड है और जो चेक हैं वो एक्सक्लूड हो गए। तो अपलोड हमको चाहिए, थीम्स चाहिए, प्लगइन्स चाहिए। अब प्लगइन्स के अंदर हमें कौन सा प्लगइन नहीं चाहिए, हमें डुप्लीकेटर नहीं चाहिए, अप ड्राफ्ट प्लस भी हमको नहीं चाहिए, जेट बैक भी नहीं चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 अगर चाहिए तो ये कर सकते हैं, ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन हमको नहीं चाहिए। तो ये 2 हो गए प्लगइन, साइज कम हो जाएगा। थीम्स कौन से करना चाहते हैं, हमारा थीम कौन सा है जो हमने 2021 को किया हुआ है। बाकी कुछ करना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं लेकिन हमें जरूरत नहीं है। अपलोड फोल्डर सारे आपको चाहिए तो इसी तरह रहने दें। ये ब्लॉक्स ही नहीं चाहिए, आई डोंट नो कौन सा है, WP फॉर्म्स का भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया जी। अगर यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा फोल्डर्स करना चाहते हैं तो उसका नीचे उन्होंने डिटेल बता दी कि आप कॉमा देंगे और उसको मेंशन कर देंगे। एक्सक्लूड फ्रॉम बैकअप, कौन कौन सी चीजें जो है वो थंबनेल करना चाहते हैं एक्सक्लूड या नहीं, बाकी चीजें एज इज रहने देते हैं। यहां से हम इसको कर देते हैं सेव चेंजेस। अभी हमने बैकअप नहीं बनाया, अभी हम सिर्फ उसकी जॉब की सेटिंग कर रहे हैं। प्लगइन्स में आ जाते हैं जी। अब वो कह रहा है कि प्लगइन को आप कंप्रेस किस तरह करना चाहते हैं। हम कहते हैं जी जिस तरह है डिफॉल्ट उसी तरह रहने दें। वहां से हमने सेट क्या किया था, जनरल से ड्रॉपबॉक्स, तो ये फोल्डर बन गया एक ड्रॉपबॉक्स। अब वो कह रहा है नॉट ऑथेंटिकेटेड, तो क्रिएट अकाउंट करेंगे, यहाँ पे आप उसकी एक्सेस देंगे, फुल एक्सेस देंगे डेस्टिनेशन का फोल्डर जो आपने पहले टास्क में सीख लिया था। वापस आते हैं जनरल में और इसको हम स्क्रॉल करके नीचे आके कहते हैं कि ड्रॉपबॉक्स को रहने दो, आप बैकअप टू फोल्डर कर दें। जब आपने बैकअप टू फोल्डर किया तो ये ऊपर टैब बन गई टू फोल्डर, यानी कौन सा फोल्डर,
तो फोल्डर में वो बता रहा है कि अपलोड्स का फोल्डर होगा, उसमें ये फोल्डर मैं क्रिएट करूंगा, वहां पड़ा होगा जी आपका डेटाबेस। फाइल डिलीशन, 15 नंबर ऑफ फाइल्स टू कीप इन फोल्डर। हम इसको कहते हैं जी कि नहीं, 2 फाइल्स जो हैं वो सिर्फ रखो, बाकी सारी डिलीट कर दो। अब वो कह रहा है ओल्ड बैकअप आर्काइव्स विच आर अनट्रैक्ड विल नॉट बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड, तो हम उसको मैनुअली भी कर सकते हैं। सेव चेंजेस कर दिया जी आपने, ले जनाब आपकी सेटिंग जो है वो मुकम्मल हो गई। अब वो कह रहा है या यहीं से डायरेक्ट आप रन नाउ कर दें, ये जॉब्स ओवरव्यू कर लें। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये एक ओवरव्यू आ गया। फर्स्ट बैकअप, यहां पे एडिट कॉपी डिलीट नाउ, रन नाउ। ये अभी इनएक्टिव है, लास्ट रन नॉट येट, अभी तक हमने इसको रन नहीं किया। वहां पे हमने बिल्ड किया था पैकेज या बैकअप लिया था, यहां पे हम इसको क्लिक करेंगे रन नाउ के ऊपर, और ये जो जॉब हमने सेटिंग्स दी थी, ले जनाब उसने बैकअप बनाना शुरू कर दिया। काफी मजे का ये प्लगइन है, क्यों? यानी इसको भी हम यूज कर सकते हैं बैकअप बनाने के लिए। आपने एक चीज नोट की कि सैफ अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं, हम बैकअप ही ले रहे हैं। कहीं पे पैकेज है, कहीं पे जनाब बैकअप है, कहीं पे आर्काइव हो जाता है, यहाँ पे हम जॉब्स कर रहे हैं। जॉब डन इन 13 सेकेंड्स, जॉब कंप्लीटेड 100%, 0 एरर, 0 वार्निंग्स। अब न्यू जॉब ऐड करनी है, मतलब नया बैकअप बनाना है, नया पैकेज बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। डिस्प्ले वर्किंग लॉग, आप इसका लॉग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और जनाब ये अब आपका यहाँ पे नजर आ गया फर्स्ट बैकअप, सारा लॉग वगैरह मौजूद है। अब अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको चेक करते हैं। जब आपने चेक कर लिया तो बल्क एक्शन में क्या क्या है, डिलीट, क्या आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे और कोई हमें ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा। नीचे अगर आप देखें तो बैकअप्स लिखा हुआ है, तो आप इस बैकअप के अंदर जाएंगे। यहां से हमने इसको क्लिक किया, ये वो बैकअप है, जिप फाइल उसने क्रिएट की थी, यहां पड़ी हुई है, ये उसका फोल्डर है, ये उसका साइज है। तो आप इसको चेक करें, बल्क एक्शन में क्या है, डिलीट, क्या आप इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हम डिलीट नहीं करना चाहते। सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अब सेटिंग्स में हमारे पास क्या है कि आप इसको एडमिन बार पे दिखाना चाहते हैं, शो, मैं इसको जो ही चेक करूंगा तो यहाँ पे ये एडमिन बार पे नजर आ जाएगा। सेव चेंजेस करूंगा तो अब आपको बैकअप लेने वाला ये ऊपर आपको बटन नजर आएगा। जॉब्स यानी यहाँ से रहते हुए भी डायरेक्ट आप ऐड न्यू कर सकते हैं, या इसको रन कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप बैकअप्स पे जा सकते हैं। उसके बाद नीचे है आपका फोल्डर साइज, कितना रखना चाहते हैं, आप इसको चेक कर दें। उसके बाद सिक्योरिटी, आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इसको विद .htxs, तो वो htxs में कुछ फाइल्स क्रिएट कर देगा। प्लगइन का डाटा रखना चाहते हैं, जब आप अनइंस्टॉल करें तो चेक कर दें, नहीं रखना चाहते तो आप इसको अनचेक ही रहने दें। उसके बाद एनेबल फोन होम क्लाइंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको भी चेक रहने दें। फिर जॉब्स है तो आपको वो जॉब्स बता देगा कितनी जॉब्स रीट्राई करनी है, मैक्सिमम स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन कितने सेकंड, यहां से आप 180 कर लें अगर आपको ज्यादा लंबा डाटाबेस है उसको जॉब क्रिएट करनी है। रिड्यूस सर्वर लोड डिसेबल है, अगर आप मिनिमम करना चाहें तो मिनिमम हो जाएगा। बहरहाल ये लंबी चौड़ी कहानी है, इसको छोड़ दें। उसके बाद लॉग्स, नेटवर्क, एपीआई कीज और इंफॉर्मेशन। अब इस प्लगइन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसके अंदर कोई ऑटोमेटिक तरीका नहीं है रीस्टोर करने का, लेकिन इसने आपको जॉब क्रिएट करके दे दी। सारी जॉब्स आपके पास मौजूद हैं, आप जॉब्स में जाके इसको देख भी सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब आपने क्रिएट की थी। आप इसको एडिट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन रीस्टोर नहीं कर सकते, यानी डिलीट कर लें या रन नाउ। रन नाउ का फायदा क्या है कि हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड। आप इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये समहाउ 2 हो गई हैं, इसको मैं एक को चेक करता हूं और यहां से मैं इसको अप्लाई करके डिलीट कर देता हूं। अब ये एक फाइल है मेरे पास, ये बटन बना हुआ है डाउनलोड का, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं डाउनलोड, वो कहेगा प्लीज वेट योर डाउनलोड हैज बीन जनरेटेड। ये जनाब नीचे डाउनलोड हो गया जिप की फाइल। मेरा काम क्या है कि मैं इसको शो इन फोल्डर करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, अनजिप करूंगा इसको, और उसके बाद फोल्डर के अंदर जाके देखूंगा कि इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। आपको नजर आया कि सारा कुछ इसने कोर भी उठा के डाल दिया, .htxs भी इसके अंदर मौजूद है, मैनिफेस्ट जेसॉन ये भी फाइल पड़ी हुई है, WP कंटेंट के अंदर थीम्स और प्लगइन्स जितने मैंने सेलेक्ट किए थे वो सारे मुझे नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से प्लगइन्स हैं वो भी इसके अंदर नजर आ रहे हैं।
तो मैं इसको मैनुअली करना होगा तो क्या करूंगा, मेरे पास ये फारूक विजन डॉट एसक्यूएल पड़ा हुआ है, यानी ये बैकअप आ गया मेरे पास। तो अगेन वही तरीकाकार होगा कि लोकल होस्ट पे जाऊंगा, मैनुअली इसको ड्रॉप करूंगा या डिलीट करूंगा या नया बैकअप बनाऊंगा, उसके अंदर क्रिएट करके टेबल्स चाहे उसको इंपोर्ट कर लूंगा यहां से इस तरीके से। तो ये हमारी लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इसकी जरूरत पड़ सकती है समटाइम्स। तो वापस आए जी प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, इसको भी हम कर देते हैं डीएक्टिवेट यहां से। चलो जी नेक्स्ट प्लगइन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ऐड न्यू बैकअप, और यहां से जनाब अब हम चूंकि जेट पैक को भी देख चुके हैं, इसको भी हमने देख लिया, इसको इंस्टॉल करते हैं बैकअप गार्ड को। इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक किया, साथ साथ आपने नोट करते जाना है कि कौन कौन से प्लगइन्स हैं, उनको हमने यूज किया तो क्या प्रॉब्लम आई। अभी तक हमारा विनर जा रहा है अपड्राफ्ट प्लस, यहां से हम इसको करेंगे एक्टिवेट और इसको देखते हैं कि ये क्या क्रिएट करता है। अब जो ही आपने इसको किया तो आपने देखा लेफ्ट साइड पे टूल्स के ऊपर ये एक बैकअप गार्ड इसने बना दिया है, और बाकी इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म को, चूंकि हम सिर्फ बैकअप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बैकअप गार्ड को जब हम देखते हैं, इसके अंदर काफी सारे लिंक्स हैं। नीचे से शुरू करें, वाई अपग्रेड, स्पोर्ट, वीडियो ट्यूटोरियल्स, सर्विसेज, सिस्टम इन्फो, जैसे आपने देखा था इससे पहले कि उसने पीएचपी की इंफॉर्मेशन दी, सर्वर की दी, इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होंगी। तो बैकअप्स के ऊपर क्लिक करते हैं, यहां से ये आप इस विंडो से वाकिफकार हैं, सब्सक्रिप्शन आप करना चाहते हैं तो कर लें, अगर आप इनके साथ एनोनिमस डाटा जो है वो शेयर करना चाहते हैं तो कर दें। फिलहाल हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ये बड़ा जबरदस्त ब्लू सा है जी, बाकी ये उनकी मार्केटिंग के कुछ लिंक्स हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। यूजर मैनुअल, फुल डेमो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कॉन्टैक्ट अस। नीचे आके देखें जो असल इनका कंट्रोल पैनल कह लें, ये बैकअप का बटन है और इंपोर्ट इसमें नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये समहाउ बेटर है। हाँ, क्लाउड का बटन यहाँ पे नजर आ रहा है, अभी तक कोई बैकअप इसको मिला नहीं, तो क्लाउड को पहले देख लेते हैं। क्लाउड में जी ड्रॉ बॉक्स है, इसको आप ऑन कर देंगे तो ड्रॉ बॉक्स के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। वो ले गया आपको dropbox.com पे और उसको ऑथराइज करेंगे। इसका मतलब यह है कि ये ड्रॉ बॉक्स के हद तक हमें ये वाला जो प्लगइन है ये फ्री में सहूलत दे रहा है। कितनी दे रही है अभी हमने नहीं देखा। स्केड्यूल हम इसमें कर सकते हैं, और प्लैटिनम, अच्छा नॉर्मली क्या था, प्रो वर्जन, यहाँ पे क्या है जी, मल्टीपल स्केड्यूल प्रोफाइल्स आर अवेलेबल ओनली इन प्रो वर्जन यानी प्लैटिनम वर्जन। ये बटन बने हुए हैं इसके ऑन ऑफ, आप ऑन करेंगे स्केड्यूल, यहाँ पे उसका लेबल दें, आप हर घंटे के बाद आप इसको करना चाहते हैं, वीकली करना चाहते हैं या मंथली, दैट्स वंडरफुल, ये चीज मुझे अच्छी लगी है। फुल बैकअप करना चाहते हैं, कस्टम बैकअप, अच्छा जब आपने कस्टम को क्लिक किया तो उसमें आप बैकअप डेटाबेस करना चाहते हैं और बैकअप फाइल्स करना चाहते हैं। ओके, फाइल्स में कौन सी फाइल्स करना चाहते हैं, प्लगइन्स, थीम्स, अपलोड्स, WP कंटेंट, ये सारा कुछ वो फोल्डर क्रिएट कर देगा। या अपलोड टू क्लाउड भी करना चाहते हैं तो ड्रॉपबॉक्स पे भी वो अपलोड कर देगा। और यानी ऑटोमेटिकली आपने इसको स्केड्यूल कर दिया, अब वो यहां से हर महीने या हर वीक जो है वो ऑटोमेटिकली बैकअप बनाएगा और आपका क्लाउड में यानी ड्रॉपबॉक्स के अकाउंट में आपको अपलोड कर देगा। और ये तरीकाकार हम पहले सीख चुके हैं ड्रॉपबॉक्स के साथ कनेक्ट करने का। तो इसको हमने देख लिया। सेटिंग्स में आते हैं जी, रीलोड्स एनेबल्ड है, शो स्टैट्स ऑन किया हुआ है, डाउनलोड विया PHP, समटाइम्स ये हमें जरूरत पड़ती है PHP के साथ डाउनलोड करने की। अगर आपके आर्काइव में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, जो नॉर्मल वो चल रहा होता है, तो फिर आप इसको PHP के साथ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आप ऑन कर देंगे इस तरीके से, ये बटन आप ऑन कर देंगे। फिलहाल हम इसको ऑफ ही रहने देते हैं। यूसेज डाटा आप बेचना चाहते हैं इनको प्लगइन वालों को कि हम डाउनलोड कर रहे थे या बैकअप बना रहे थे, ये प्रॉब्लम आया तो ऑन ऑफ कर लें यहाँ से। बाकी वही कहानी जी, एक्सक्लूड पाथ टेबल टू एक्सक्लूड डेटाबेस के, कितनी रोज आप बैकअप बनाना चाहते हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो सेम पुरानी चीजें हैं। सिस्टम इन्फो, कितनी आपकी इस सिस्टम के अंदर रैम कितनी है, मेमोरी लिमिट क्या है, PHP वर्जन क्या है, MySQL का वर्जन क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। सर्विसेज में क्या क्या है जी, माइग्रेशन की सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। $84.95 में आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें तमाम फाइलें माइग्रेट करेंगे, डाटाबेस को माइग्रेट करेंगे, रीफैक्टर यानी तमाम URLs को नई डोमेन के मुताबिक रीफैक्टर कर देंगे। फिर उसके बाद तमाम नाम, इमेज पाथ और सीरियलाइज्ड डाटा जो है उसको बना देंगे, जो वर्डप्रेस यूज करता है सीरियलाइज्ड। ठीक हो गया जी। तो ये सर्विसेज तो हमने प्रोवाइड करनी, ये भी हमारे भाई हैं जी, तो हम इनको 84 की बजाय
$10 की ऑफर करते हैं, हमारा गिग जो है वो $10 में हम माइग्रेशन कर देंगे इंशाल्लाह। वीडियो ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। स्पोर्ट क्लिक किया तो वो ले गया वहां पे स्पोर्ट के सेक्शन में, और वाई अपग्रेड फ्री में क्या क्या ऑप्शन है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, आप इसको पढ़ सकते हैं। ज्यादा लंबे चौड़े चक्कर में हमने नहीं पढ़ना। यहाँ चेक नाउ पे क्लिक करते हैं कि ये क्या है। चेक नाउ पे क्लिक करेंगे, ये उनकी वेबसाइट पे ले जाएगा, आप सुमो या ऐप सुमो। खैर वापस आए बैकअप्स पे, बैकअप के ऊपर क्लिक करते हैं। दिस इज यूजफुल ब्लू बटन फॉर अस, बड़ा वाइब्रेंट किस्म का ये कलर है। बैकअप पे क्लिक किया तो अब ये याद रखें हम स्केड्यूल नहीं कर रहे। यहाँ पे वो कहता है जी आप अपनी मर्जी का नाम रखें। हम इसका नाम यहाँ पे रखते हैं स्पार्टन्स BU बैकअप। फुल बैकअप बनाना चाहते हैं, हम कहते हैं जी फुल। बैकअप पे क्लिक किया, वो कहता है प्लीज चूज एटलीस्ट 1 क्लाउड। चूंकि हमने क्लाउड को सेट कर दिया था, वो कहता है जी कोई क्लाउड आप सेट कर दें। फुल बैकअप। अब क्लाउड की तरफ हम वापस जाते हैं, यहां से इसको क्लोज कर देंगे। क्लाउड्स में वापस गए, चूंकि हमने इसको ऑन कर दिया था, वो कहता है जी चूज करें। हम इसको ऑफ कर देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड इट। फिर वापस आएंगे बैकअप में, और बैकअप यहां पे नाम लिखेंगे स्पार्टन्स बू। बैकअप के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमें वो मैसेज नहीं देगा क्योंकि हमने क्लाउड की कहानी नहीं छेड़ी। यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं कि आप मैनुअल बैकअप बनाएं। और ये जनाब स्टेटस आ रहा है, ये नाम है। जब ये मुकम्मल होगा साइज आ जाएगा, डेट कौन सी है। यहाँ पे देखें बैकअप फाइल 0% ये शो कर रहा है, एक्शन साथ साथ बता रहा है। और जो ही ये चीजें मुकम्मल हो जाएंगी, हमारे पास ये माइग्रेट करने वाला ऑप्शन जो है ये भी एनेबल हो जाएगा और इंपोर्ट वाला भी एनेबल हो जाएगा। गोया किसी वेबसाइट पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे और वहां पे इंपोर्ट करेंगे और इसके बनाए हुए आर्काइव को हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। लेट्स सी, ये जब मुकम्मल ब्लू हो जाएगा तो इसकी मुकम्मल बैकअप की स्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये तकरीबन हो गया 75%, बड़ी जल्दी से ये बना रहा है। वैसे भी साइट का डाटा इतना ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस से के लिए था, लेकिन आपको आइडिया मिल रहा है कि हम इस प्लगइन को, बैकअप गार्ड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ले जनाब, उसने रिफ्रेश किया, स्टेटस सक्सेस। 3 बटन आपको नजर आ रहे हैं राइट साइड पे। एक ये रीस्टोर करने वाला है, एक ये आपके पास डाउनलोड का है और ये डिलीट का है। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो बैकअप करना है या लॉग करना है। हम कहते हैं जी बैकअप को डाउनलोड करो प्लीज। तो अब वो कह रहा है कि शॉर्टकट क्रिएशन फेल्ड, सीम्स योर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन डोंट अलाउ सिम लिंक क्रिएशन, सो वी आर अनएबल टू प्रोवाइड यू द डायरेक्ट डाउनलोड URL। यू कैन डाउनलोड योर बैकअप यूजिंग एनी FTP क्लाइंट। तो ये PHP का कोई मॉड्यूल हो सकता है, सिम लिंक। इसको अगर आप यहां से राइट क्लिक करें, सर्च गूगल, तो हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि ये कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके शुरू में हम लगा देते हैं लोकल होस्ट, इस तरीके से एंटर कर दिया। मजीद इसके बारे में पढ़ना चाहें तो इसको हम और एक कीवर्ड देते हैं कि हमें वर्डप्रेस के लिए प्रॉब्लम आ रही है। तो अब यहां से आप इसको 1 by 1 पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से आप सिम लिंक चाहे इसको अलाउ कर सकते हैं। लेकिन हम वापस आएंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं इतने डेप्थ में जाने की। हम चूंकि लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, हम फारूक विजन पे जाएंगे, WP कंटेंट, और इसमें उसने बताया था कि अपलोड्स में वो बना रहा है। अपलोड पे क्लिक किया और ये बना हुआ है इसका फोल्डर बैकअप गार्ड का। इसको आप डबल क्लिक करें, ये स्पार्टन्स बू हमने बनाया था। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कॉपी करके अपने पास सेव कर सकते हैं। आप इसको डबल क्लिक करें तो ये इसके अंदर कुछ फाइलें नजर आ रही हैं। लॉग पड़ा हुआ है, tree.json पड़ा हुआ है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, और ये आपका SGBB, कहीं पे WPress था, यहाँ पे कोई नई एक्सटेंशन आ गई। तो वापस आएंगे जी अपनी साइट पे, यहां से हम इसको बैक कर लेते हैं। अब अगर आप इसको चेक करें तो आपने देखा जो ही आपने चेक किया तो ये डिलीट का बटन जो है ये भी एक्टिवेट हो गया, इंपोर्ट वाला भी हो गया। इसका मतलब यह है कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रीस्टोर कर देगा। वेरी गुड, इसका मतलब यह है कि ये हमारे काम की चीज है। तो हम वहां तक पहुंच भी गए, यहां से हमने डाउनलोड भी कर लिया। सो यू गॉट द आइडिया। बाकी चीजें जो है वही होंगी। वापस गए जी प्लगइन्स में, इंस्टॉल नाउ। अब हम इसको भी डीएक्टिवेट कर देते हैं बैकअप के फोल्डर को। बाकी चीजें ये यहाँ पे इसी तरीके से पड़ी होंगी। अगर आप यहाँ पे आए WP कंटेंट पे, इसको एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं। अपलोड्स, क्योंकि आपने सिर्फ डीएक्टिवेट किया, डिलीट नहीं किया, तो आप अगर इस फोल्डर को या इन फाइल्स को ले जाएं कॉपी करके और किसी नई वेबसाइट के अंदर आप इसी प्लगइन को इंस्टॉल करें, एक्टिवेट करें और वहां से इंपोर्ट क्लिक करके
आप उसको पाथ देंगे और यहाँ से आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। वैसे ट्राई करवा देता हूँ मैं एक दफ़ा आपको, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आ जाए। यहाँ पे वापस के इंपोर्ट्स के सेक्शन में, और यहाँ से हम दोनों को क्लिक करते हैं। एक हम करते हैं रीस्टोर के ऊपर क्लिक, तो वो कह रहे हैं जी फुल रीस्टोर करना है या रिस्टोर फाइलें करनी है। रिस्टोर फाइल करेंगे तो फाइलें, डेटाबेस तो डेटाबेस, हम कहते हैं जी फुल रीस्टोर। तो रीस्टोर पे क्लिक किया, ये देखें ये व्हील चलना शुरू हो गया। रिस्टोरिंग फाइल्स प्लीज डोंट क्लोज योर ब्राउजर अंटिल फिनिश्ड। तो इससे क्या होगा, ये आपकी तमाम वेबसाइट जो भी थी इसी जगह पे ये रिस्टोर करना शुरू हो गया। और अगर आप किसी नई जगह पे जाएंगे तो इंपोर्ट करके आप डेटाबेस को वहां पे भी रिस्टोर कर सकते हैं। सिंपल इज दैट। जो ही इसने 100% मुकम्मल किया जनाब, ये हमारी वापस आ गया उसी जगह पे। जो चीजें जहां पड़ी हुई थी रिस्टोर करके आप इसको फ्रंट एंड पे जाके विजिट साइट कर सकते हैं, तो आपको सारी चीजें उसी तरीके से नजर आ रही होंगी। इसी तरीके से अगर आप इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, इंपोर्ट, तो आप उसको लोकल पीसी, यहां से आप नेक्स्ट करेंगे। चूंकि अगर आपने क्लाउड पे किया होगा तो फिर आप वहां का पाथ देंगे। आप ये, वो कह रहा है जी ये वाली जो फाइल है SGPP, इसको ब्राउज करें। तो यहां से आप इसको ब्राउज करेंगे। डाउनलोड्स जहां आपकी वो आपने कॉपी पेस्ट किया था, अब चूंकि हमारे पास वो पड़ी हुई है अभी तक इस जगह पे स्पार्टन्स बू, तो अगर आप फर्ज कर लें इसको यहाँ पे ले जाएं या इसको इतनी फाइल को Ctrl+C करके आप ले जाएं कहीं बाहर, या पूरा फोल्डर जो है इसको मैं करता हूँ Ctrl+C, कॉपी कर लिया, डाउनलोड्स में आता हूँ, या फर्ज कर लें मेरी USB में है या मैंने गूगल ड्राइव पे इसको अपलोड कर दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकता हूँ। वापस आया और डाउनलोड्स के सेक्शन पे दोबारा से क्लिक करता हूँ, ये स्पार्टन्स बू है, यहां से ये फाइल वो मांग रहा है। मैंने इसको चेक किया, ओपन कर देता हूं और यहां से कहता हूं इसको कि इंपोर्ट कर दो। अब वो सारी, यानी यूं समझ लें आप किसी नई वेबसाइट पे भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये नीचे नीचे नजर आ रहा है लिखा हुआ 35-40%, तो ये इसको जनाब इंपोर्ट कर देगा। सेम कहानी, जो ही इंपोर्ट मुकम्मल हुआ जैसे थे, फ्रंट एंड पे आगे एक दफा इसको रिफ्रेश कर लें, बोम, तो बैकअप गार्ड जो है ये हमारा लिस्ट में अभी तक दूसरे नंबर पे है, इसको हम रिकमेंड कर सकते हैं जी। वापस आए प्लगइन्स पे, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, और इसको भी डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब जो जो प्लगइन आपके पास इंस्टॉल है उनके आगे आपने देखा बटन पे लिखा हुआ एक्टिवेट, चूंकि वो कह रहा है कि ये आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। जो इंस्टॉल नहीं होगा उसके सामने होगा इंस्टॉल नाउ। अब ये है हमारे पास वर्डप्रेस स्टेजिंग, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं जी। स्टेजिंग खास टर्म है, यानी आप डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं और एक आपकी लाइव साइट है, और उन दोनों के दरमियान आप एक स्टेजिंग की साइट बनाना चाहते हैं ताकि पुल एंड पुश होता रहे। वहां पे आप जो चेंजेस वहां पे करें और जितना हिस्सा आप इसको पुश करना चाहते हैं वहां से आप बटन पे क्लिक करेंगे। ब्लू होस्ट पे ये मौजूद है, कुछ नए होस्ट हैं वो ऑफर कर रहे हैं स्टेजिंग के हवाले से। इसको हमने एक्टिवेट किया, जो ही इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे अपना कोई काम करेगा। ये आ गया जी गेट वर्डप्रेस स्टेजिंग प्रो। अगर प्रो लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वही कहानी। स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, क्लोन का लफ्ज नजर आ रहा है, साइट्स, स्टार्ट, सेटिंग्स, टूल्स। तो टूल्स पे क्लिक करते हैं सबसे पहले। वो कह रहा है योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस स्टेजिंग हैज नॉट बीन टेस्टेड विद वर्डप्रेस 5.6। ये उसने हमें वार्निंग दी है कि आपके पास फारूक 5.6.2 है लेटेस्ट, इसके साथ ये टेस्ट नहीं हुआ तो आप अपनी जिम्मेदारी पे आगे जाए। तो हम इसको देख लेते हैं। बाकी सिस्टम इन्फो वही सेम कहानी है जी। सिस्टम इन्फो के अंदर और बाकी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली हैं। आप उसकी सेटिंग क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे काम आ सकता है। और ये क्या बनाएगा, जेसॉन की फाइल बनाएगा। सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। सेटिंग्स के अंदर डीबी कॉपी क्वेरी लिमिट कितनी रखना चाहते हैं, बड़ा डेटाबेस है तो ज्यादा आप यहाँ पे वैल्यू लिख लें। सर्च एंड रिप्लेस की लिमिट क्या है यहाँ पे, यानी सर्च एंड रिप्लेस भी नजर आ रहा है। फिर इसी तरीके से आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। जो डिफॉल्ट हालत में है उसको रहने देते हैं। साइट्स और स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं जी क्रिएट न्यू स्टेजिंग साइट। इसकी यानी फारूक विजन की वगैरह स्टेजिंग साइट आप बनाएं। तो मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो दूसरे स्टेप पे स्कैन करेगा और फिर क्लोन करेगा। सो लेट्स गो अहेड, ट्राई करते हैं जी। ये ट्यूटोरियल का लिंक है पुश स्टेजिंग साइट टू प्रोडक्शन वेबसाइट। यानी अगर आपने डेवलपमेंट में काम किया, वैसे हम लोकल होस्ट पे इसकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। तो आमतौर पर सर्वर पे हम बना लेते होते हैं स्टेजिंग साइट ताकि हमारी प्रोडक्शन डिस्टर्ब ना हो। और क्लाइंट कहता है जी कि मुझे ये वाला पैकेज चाहिए। अगर आप फर्ज कर लें लॉन्ग टर्म क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो एक स्टेजिंग साइट आप बना लें
ताकि जब भी आप काम करें पहले तजुर्बा करें स्टेजिंग पे या लोकल होस्ट पे किया, लोकल होस्ट पे स्टेजिंग पे ले गए, स्टेजिंग से प्रोडक्शन में ले गए। ये कहानी है इसके पीछे। तो क्रिएट न्यू स्टेजिंग साइट, वो कह रहा है जी कि आप इसका नाम क्या रखेंगे। हम इसका नाम रखते हैं विजन प्रो। चलें जी, विजन प्रो कर लिया। डेटाबेस के टेबल्स अनसेलेक्ट ऑल, ये प्रीफिक्स है, आप अनसेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे अनसेलेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्ट ऑल तो सिलेक्ट ऑल करेंगे। हम सारा कुछ लेके जाना चाहते हैं। फाइल्स वही कहानी, एडमिन कंटेंट इंक्लूड सारा कुछ लेके जाना चाहते हैं। ये कह रहा है एडवांस सेटिंग प्रो में हो सकती है। हम इसको चेक करते हैं तो सर्वर यूजर ये वो वगैरह वगैरह, और ये फारूक विजन है, ये उसकी टारगेट, ये टारगेट होस्ट नेम है फारूक विजन। हम इसको छोड़ देते हैं जी प्रो वाले को। अब ये कह रहा है चेक रिक्वायर्ड डिस्क स्पेस, कि आप चेक कर लें कि आपके पास डिस्क स्पेस है या नहीं। मेरी हार्ड ड्राइव में होगा, मुझे पता है। स्टार्ट क्लोनिंग ले जनाब, दूसरे स्टेप पे स्कैन किया और क्लोनिंग पे चला गया, प्रोसेस कर रहा है। बेसिकली ये खुद ही सारा कुछ बिल्ड कर रहा है इसमें, यानी बिल्ड पैकेज और जो दीगर चीजें हमने सीखी थी यहाँ पे ये क्लोन कर रहा है। क्लोन भी बैकअप के साथ का ही वर्ड है, ये उसकी सिमिलर टर्म आप इसको कह लें। तो मुख्तलिफ टर्म्स आपने सीख ली, रिस्टोर करना, क्लोन करना, एग्जैक्ट कॉपी बनाना, डुप्लीकेट करना आपने, या उसकी कोई इंस्टेंस क्रिएट करना। यहाँ पे क्लोनिंग का लफ्ज आ रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, जब ये 100% हो जाएगा तो वो हमें बता देगा। देखें ना, डेटाबेस डेटा फाइल्स जा रही हैं। अब फाइल्स के अंदर मुख्तलिफ फाइल्स को वो कर रहा है, खुद ही सारा कुछ वो कर रहा है। फिर साथ टाइम आ रहा है कि कितना टाइम है, यहाँ से फीडबैक दे सकते हैं। ये उन्होंने अपनी मार्केटिंग की हुई है। अगर आप प्लगइन डेवलपर हैं तो आप भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो इस तरह लर्न किया करें। ये सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, ये वर्जन आ रहा है साथ उसके नीचे, FAQs के लिंक भी हैं। ये एक अच्छा जो मैच्योर प्लगइन होता है ना, वो फिर इस तरह की चीजें चाहे वो कर सकते हैं। वो कहते हैं सोल्यूशन नहीं मिला आपको तो आप सपोर्ट टिकट, यानी आप इनसे राब्ता करेंगे कि भाई साहब मेरा ये मसला हल नहीं हो रहा। जैसे आप स्पार्टन 300 में लिखते हैं कोई ना कोई, तो वो आपको उस टिकट के रिस्पॉन्स में, अगर आप उनके प्रीमियम यूजर हैं तो वो आपको तवज्जो देंगे। फ्री के लिए भी काफी सारी पोस्टें क्रिएट होती हैं फोरम्स के अंदर। लेट्स वेट फॉर दिस जी, सो दैट इट कैन कंप्लीट, और हम देख सकें कि इसने प्रो विजन जो है या विजन प्रोस को किस तरीके से कंप्लीट किया है। अब साथ साथ आप नोट करें, कुछ फाइलें वो स्किप कर रहा है, जहां जहां पे वो आप ड्राफ्ट वाला था, क्योंकि हमने यहाँ से उसकी सेटिंग नहीं की थी कि ये स्किप कर दो या वो स्किप कर दो। तो हमने इसको कहा था कि एक दफा तजुर्बा करवाओ, स्टेजिंग हमें करके दिखाओ। ऑलमोस्ट 100% हो गया जी। और उसने कहा जी ओपन स्टेजिंग साइट, लॉग इन विद योर एडमिन क्रीडेंशियल्स। हमारा ये फिनिश हो गया। यहां से हम इसको क्लिक करते हैं और आप देखेंगे फारूक विजन डॉट टेस्ट, उसके आगे उसने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ था विजन प्रो। यहां से जाके भी हम देख सकते हैं, क्योंकि हमें उस वक्त चैन आएगा जब हम खुद देखेंगे फारूक विजन, और इसी के अंदर उसने एक फोल्डर क्रिएट किया विजन प्रो, ये नजर आ रहा है आपको, और 170 MB इसके अंदर सारी फाइल, यानी बेसिकली उसने डुप्लीकेट कर दिया। इसको कहा जाता है स्टेजिंग। वापस आते हैं जी, वो कह रहा है यहाँ पे अपने क्रीडेंशियल दें, हमने यही वाले रखे थे। रिमेंबर मी करना चाहें लॉग इन कर लें, बो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है स्टेजिंग द विजन ऑफ फारूक। और लाइव सर्वर पे भी ये इस तरीके से आपकी स्टेजिंग बना देगा, और इस तरीके से जब भी आप इसके ऊपर कोई काम करेंगे आप इसको पुल एंड पुश कर सकते हैं, जो हमारा इस वक्त का मौजूद नहीं है। तो बहरहाल जी इसको भी हम अपने लिस्ट में रखते हैं। इट्स वंडरफुल, इसको भी यूज किया जा सकता है। ठीक हो गया जी। प्लगइन में वापस आते हैं, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे, और इसको भी यहां से डीएक्टिवेट कर देते हैं। वो कह रहा है जी वजह बताएं क्यों। हम कहते हैं बस ओनली डीएक्टिवेट कर दो, तो डीएक्टिवेट होगा जी सारे प्लगइन्स हमारे पास। एक आखिरी इसको भी देख लेते हैं जल्दी से, या दो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। बैकअप पे क्लिक किया। अगर आप थक गए इसको पॉज करें, चाय शाय पी लें, खाना खा लें, नमाज पढ़नी है तो नमाज पढ़ लें, और उसके बाद जनाब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टोटल अपकीप, ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी चेक कर लें। बाकी जो रह जाएंगे वो आपने खुद ट्राई करने हैं, क्योंकि अब आपकी हेजिटेशन दूर हो गई। हम लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। लोकल होस्ट का फायदा ये है कि जितना मर्जी आप इसको तजुर्बा करें इसके साथ, खराब हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, आप दोबारा नई फाइल बना लें, नया आप डाटाबेस इंस्टॉल कर लें, जैम के जरिए नया वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें, या लारागॉन, या लोकल बाई फ्लाईव्हील, या बिटनामी। एक्टिवेट किया जी प्लगइन को। जो ही हमने एक्टिवेट किया तो ये लेफ्ट साइड पे बन गया टोटल अपकीप। सेम वही कहानी, डैशबोर्ड, बैकअप, आर्काइव, ट्रांसफर, यहाँ पे भी आर्काइव का लफ्ज है। सेटिंग्स हैं, प्री फ्लाइट चेक जो चेक करने होते हैं, स्पोर्ट, प्रीमियम फीचर्स, गेट प्रीमियम। यहाँ पे अगर आप प्रीमियम हैं
तो यहाँ आप अपनी की देंगे बोल्ड ग्रिड के साथ। अगर आप ये यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। क्रिएट योर फर्स्ट बैकअप नाउ, ये बटन ऊपर ही लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको देखते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक किया, जो ही आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो इस प्लगइन के डैशबोर्ड में आप चले जाएंगे। ये जो अपकीप है, तो ऊपर ब्लू बटन बना हुआ है बैकअप साइट नाउ या अपलोड बैकअप। इसका मतलब यह है कि ये हमारे काम आ सकता है। बाकी इसके बारे में आप पढ़ लें कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आप इसमें कर सकते हैं फ्री में और कौन सी नहीं कर सकते। ये पूरा कंट्रोल पैनल है एक बैकएंड। बैकअप्स कौन कौन से हैं, जब आप बैकअप लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ट्रांसफर टूल्स, तो पहले हम बैकअप साइट नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। वो कह रहा है जी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इसका नाम रखें, इसकी डिस्क्रिप्शन दें। ऑल फाइल करना चाहते हैं, हम कहते हैं जी यस, तो हम इसका नाम रख लेते हैं अप प्रो और यहाँ पे हम करते हैं अनदर प्लगइन और जस्ट ट्राइंग। आपने एक डिस्क्रिप्शन दे दी उसकी। पूरा बैकअप जी बैकअप साइट नाउ, सेम वही कहानी होगी, उसका पूरा बैकअप लेगा। और याद रखें इस पूरे बैकअप में वो सारी फाइलें होंगी जो हमने ऑलरेडी बैकअप्स बनाए होंगे मुख्तलिफ प्लगइन्स के। तो साइज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो हमें बता रहा है डेटाबेस को वो बैकअप कर रहा है, फिर इसी तरीके से वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। अगर आप डेटाबेस पे आके देखें इसको रिफ्रेश करके फारूक विजन को, और ये डेटाबेस भी आपका आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा है। क्यों? चूंकि आपने मुख्तलिफ प्लगइन्स यूज़ किए थे, उन प्लगइन्स के टेबल्स भी हैं, डुप्लीकेटर के भी आगे होंगे, गार्ड वाले भी आगे होंगे, और आपने जो किया था जेट पैक उसके भी आगे होंगे, और इस प्लगइन के जिसको अभी आप तजुर्बा कर रहे हैं, फिर स्टेजिंग साइड जो है उसके भी इसके अंदर टेबल्स मौजूद होंगे। तो यहाँ पे जनाब वो कर रहा है टोटल आपकी बिगिन आर्काइविंग योर वेबसाइट 6 सेकंड्स अगो। ये आर्काइव बना रहा है। चूंकि इसके अंदर बैकअप पहले से मौजूद है, लिहाजा इसका साइज जो है वो ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे ये राइट साइड पे नीचे मैसेज आया जी कि बैकअप आपका कंप्लीट हो गया है। आर्काइव फाइल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, व्यू डिटेल्स। डिटेल पे क्लिक करेंगे। श्योर आई विल हेल्प, सॉरी नॉट नाउ, इस पर हमने क्लिक कर दिया जी, हम बाद में देखेंगे, अभी हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं। ये जनाब आपका था टाइटल डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड टू लोकल मशीन या गेट डाउनलोड लिंक। हम कहते हैं जी डाउनलोड टू लोकल मशीन। ये जनाब आपके पास 390 MB ये आपके पास डाउनलोड हो गया, और ये होगा आपका जो भी फोल्डर है, हम इसको शो इन फोल्डर करेंगे। और यहाँ पे हस्बे आदत, चूंकि हमें पता है स्पार्टन्स को, हमने इसको देखना जरूर है कि इसके अंदर क्या है। सो हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया, अनजिप कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसका जो फोल्डर है उसको बोल्ड ग्रिड को डबल क्लिक करके हम जाके देखेंगे इसके अंदर क्या क्या एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ये फाइलें आ रही हैं जी, इसके अंदर उसने सारा कुछ उठा के डाल दिया। जो कुछ WP कंटेंट के अंदर होगा वो भी, जो बाहर होगा वो भी, तो सारा कुछ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सट्रैक्ट जो है वो करना शुरू कर देगा। यू गॉट द आइडिया। बाकी अनलॉक फीचर करने हैं तो आपको प्रीमियम की तरफ जाना पड़ेगा। ये फाइलों की डिटेल उसने बता दी, उसने क्या क्या बैकअप किया है। अपलोड करेंगे, सेम वही कहानी है। रीस्टोर करेंगे, सेम वही कहानी है। आप इसका लिंक लेना चाहते हैं लाइव सर्वर से, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो गेट डाउनलोड लिंक करेंगे, यह लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक को कॉपी करें, ईमेल कर दें अपने क्लाइंट को या अपने किसी स्पार्टन्स को या दोस्त को कि जनाब ये लिंक है जिसके जरिए मुझे अपना बैकअप डाउनलोड करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अपलोड। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने फर्ज कर लें पहले से आर्काइव बना के रख लिया किसी नई साइट पे, आप इसको अपलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक है तो वो आप Ctrl+V कर देंगे, अपलोड कर देंगे, या चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जो फाइल आपने डाउनलोड की थी उस आर्काइव के ऊपर वंस क्लिक करेंगे, ओपन कर देंगे, बूम, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। और फिर आप उसको यहां से अपलोड करके रीस्टोर कर लेंगे। अभी हमारे पास चूंकि पड़ी हुई है रीस्टोर, हम डायरेक्ट वहां से भी रीस्टोर कर सकते हैं। ये मैं आपको नई साइट की बता रहा हूं। तो बैकअप्स के ऊपर क्लिक करें तो जितने बैकअप्स आपने लिए होंगे वो आपको नजर आ रहे होंगे। ये अप प्रो हमने बनाया था। अगर आप क्लिक कर लें यहाँ पे ट्रांसफर के ऊपर, तो ट्रांसफर आप इजीली ट्रांसफर वेबसाइट्स, ओवरव्यू इसका उन्होंने दिया हुआ है। सोर्स कौन सा है, ये जो हमारे पास है। डेस्टिनेशन कौन सी है, गेट प्रीमियम, तो हमें इसकी जरूरत नहीं, हम इसका कुछ जुगाड़ लगाते होते हैं। टूल्स पे क्लिक करें तो टूल्स, इसके अंदर गूगल ड्राइव रिमोट स्टोरेज अनलॉक करना है तो आप इसको प्रीमियम की तरफ जाना पड़ेगा। सेटिंग्स हैं जनाब, सेटिंग्स
सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। डेज ऑफ द वीक क्या होने चाहिए, स्केड्यूल करना चाहते हैं तो क्या होगा, कुछ आपके प्रीमियम फीचर्स हैं, बैकअप स्टोरेज अगेन आप देख सकते हैं इसके अंदर, बैकअप सिक्योरिटी आप देखना चाहते हैं, एनेबल करना चाहते हैं तो प्रीमियम आपको लेना पड़ेगा। फिर कनेक्ट की यहाँ पे आप लाइसेंस देंगे, ऑटो अपडेट्स आपको चाहिए तो आपको प्रीमियम चाहिए। साइट चेक आप देखना चाहते हैं, चेक इंटरवल्स इन मिनट्स तो ये करना पड़ेगा आपको जनाब। नोटिफिकेशंस आप इस ईमेल पे मंगवा सकते हैं या जो भी आपकी ईमेल होगी। प्री फ्लाइट चेक अगर आप करना चाहें कि आपकी ये वेबसाइट जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं तो ये प्री रिक्विजिट्स में आ जाएंगे। जैसे आप इन्फो चेक करेंगे, सिस्टम की रिक्वायरमेंट, स्टोरेज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो असल मकसद जो था वो हमारा पूरा हो गया कि हम इसके ज़रिए भी अपने पास बैकअप रख सकते हैं। अपनी हार्ड ड्राइव में हम खुद मैनुअली लेके इसको गूगल ड्राइव पे कर सकते हैं ताकि हमें जब भी ज़रूरत हो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जनरल टेस्ट वगैरह उसने दे दिया, बाकी ये सारे आप गुरु हैं, आपको समझ है। स्पोर्ट पे क्लिक करेंगे, इनके लिंक्स आ जाएंगे। प्रीमियम फीचर्स आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। टाइमली ऑटो अपडेट है, फिर यहाँ पे डेटाबेस एनक्रिप्शन है, फिर गूगल ड्राइव है, फिर Amazon S3 है। यू गेट द आइडिया। सो वापस आए जी, ये प्लगइन भी अब आप यूज़ कर सकें। हाँ, डैशबोर्ड पे जाके एक तजुर्बा मैं आपको करवा देता हूँ, चूँकि बैकअप आपने लिया हुआ था यहाँ से बैकअप्स, और बैकअप्स के अंदर अगर आप इसको क्लिक करें व्यू डिटेल्स को, ये सारा कुछ आपको नज़र आ गया जी। रीस्टोर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, वो कहेगा कि प्लीज़ कंफर्म दी रेस्टोरेशन, यही वाली है। हम कहते हैं जी बिल्कुल यही फाइल है, और वो क्या करेगा, वो इसको रीस्टोर करना शुरू कर देगा। हमने कोई चेंज नहीं किया, अगर हम डिलीट कर देते इस दौरान तो इस आर्काइव में जितना कुछ आपने सेव किया था वो इसको रीस्टोर करेगा। फ्रंट एंड पे आप आके देखेंगे यहाँ पे तो पूरी की पूरी साइट आपकी वापस आ चुकी होगी, तमाम मेन्यूज, पेजेस, चूंकि आपने आर्काइव पहले बना लिया था। ये फायदा होता है बैकअप का। ठीक हो गया जी। अब ये उसने कहा जी कि आपका द सिलेक्टेड आर्काइव फाइल हैज बीन सक्सेसफुली रिस्टोर्ड। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। बूम, ये स्टेजिंग साइट है, हम चूंकि उसको डीएक्टिवेट कर चुके हैं, इसको आप देख सकते हैं एक दफा रिफ्रेश करके, तो ये स्टेजिंग साइट भी विजुअल प्रो जो है नजर आ रही है। आप इसको यहां से जाके भी देख सकते हैं रिफ्रेश करके, ये फोल्डर उसी जगह पे पड़ा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वापस आए, प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। मुझे पता है आप भी थक गए, मैं भी थक गया हूं, लेकिन लेट्स मूव ऑन। टोटल अपकीप इसको भी डीएक्टिवेट कर दिया। चूंकि बिगिनर्स जो है ना, शुरू में इसी तरह लर्न करें, टफ टाइम लिया करें, देखें एक दफा होता क्या है। तो ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं जी, ये आखिरी प्लगइन है जो आपके बार बार काम आएगा उस सूरत में जब आपके पास क्रीडेंशियल्स नहीं है। तो यहां पे आप लफ्ज लिखेंगे फाइल मैनेजर। साद अली भट्टी साहब बहुत पसंद करते हैं इस प्लगइन को। फाइल मैनेजर क्या है कि इसके जरिए आप डायरेक्ट बगैर क्रीडेंशियल्स के आप यूज कर सकते हैं अपने सी पैनल को, यानी क्लाइंट के सी पैनल को। तो इस पहले लिंक को चेक करते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। ये लास्ट अपडेट हुआ था 2 मंथ अगो, ये 2 वीक्स अगो। इसको इंस्टॉल करते हैं और इसके जरिए हम देखने की कोशिश करते हैं। जो ही ये इंस्टॉल होगा इसको हम एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद ये वर्डप्रेस फाइल मैनेजर है, इसके अंदर आपको ये सारे लिंक नजर आ जाएंगे। बेसिकली इसका काम ये है कि आप सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम जो कि लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां रहते हुए आपको सारी की सारी फाइल्स जो है वो नजर आ जाएंगी। वो कहते हैं जी वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई करते हैं, हम कहते हैं जी नो थैंक्स। इस तरह आपको अपना लाइव सर्वर जो है वो नजर आ जाएगा। बाकी वही सेम कहानी है, आप इसको फीडबैक देना चाहते हैं, रेट करना चाहते हैं, नेवर पे क्लिक करना है तो नेवर। इसका भी प्रो वर्जन है। आपको अपना सर्वर इस तरह नजर आ रहा होगा, तमाम फाइल्स। इसमें आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन कर लें, डाउनलोड कर लें, प्रीव्यू कर लें, डिलीट कर दें वगैरह वगैरह। क्रिएट आर्काइव, तो आप यहां पे रहते हुए आर्काइव बना सकते हैं। इसी तरीके से आप ये सारे फोल्डर्स हैं। असल जो हमारे काम की चीज़ है, आप सेटिंग्स पे जाके देखें तो सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं। इसको आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। जो चीज़ मैं आपको बताने लगा था दैट इज कॉल्ड बैकअप एंड रीस्टोर। इसके जरिए भी आप बैकअप ले सकते हैं और रीस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ आपका ये बटन बना हुआ है, सारा कुछ प्लगइन्स, थीम्स, अपलोड्स और अदर। तो बैकअप नाउ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जो ही हमने इसको क्लिक किया तो डेटाबेस बैकअप डन। चूंकि ये छोटा सा है, फाइल्स आपकी लंबी हैं, इट विल टेक सम टाइम। चूंकि सारे डेटाबेस जो हमने बनाए थे इंक्लूडिंग स्टेजिंग साइट वो भी ऐड अप हो रही हैं। तो आपका एक तजुर्बा क्या हो रहा है कि जब आप लाइव साइट पे बनाएंगे
तो जूं आपकी साइट मैच्योर होती जाती है, साइज बड़ा होता जाता है। तो प्लगइन्स का बैकअप हो गया, थीम्स का बैकअप हो गया। अब वो क्या करेगा, वो जो अपलोड की डायरेक्टरी है मीडिया, उसको बनाएगा, वो भी इसने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, अदर्स वाला। तो अदर्स को जो ही ये करेगा, हमें मैसेज आ जाएगा कि बूम, यू हैव टेकन बैकअप ऑफ योर साइट। फिर हम आगे देखेंगे इसको रिस्टोर करना है, क्या करना है। ऑल डन हो गया जी, ये नीचे आ गया आपका एग्जिस्टिंग बैकअप 1। अपड्राफ्ट प्लस की तरह की इसकी कहानी है। यहाँ पे वही सेम चेक करेंगे, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उसका साइज प्लगइन्स का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा प्लगइन्स डाउनलोड के, ये नीचे डाउनलोड होना शुरू हुआ। और अगर आप इस पे क्लिक करेंगे थीम्स, तो थीम्स डाउनलोड हो जाएंगे। अपड्राफ्ट में क्या था, यहाँ पे क्लिक किया था, यहाँ पे विंडो ओपन हुई और वहां से हमने डाउनलोड किया। ये डायरेक्ट डाउनलोड कर रहे हैं। और अगर आप इसको चेक करते हैं, राइट साइड पे डिलीट भी कर सकते हैं और रीस्टोर भी कर सकते हैं। व्यू लॉग, आप यहाँ से लॉग भी इसका देख सकते हैं। तो इस प्लगइन को भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपर्पस है। यानी इसके अंदर आप फाइलें अपलोड कर सकते हैं, थीम आप अपलोड कर सकते हैं डायरेक्ट इसके जरिए। इसके ऊपर बहुत सारे लिंक्स बने हुए हैं। यहाँ पे आके अगर आप देखें ना, किसी भी जगह पे आप क्लिक करें WP कंटेंट को, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको नजर आ जाएंगे ये लिंक्स। तो इन लिंक्स की मदद से आप अपलोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे फोल्डर पूरे का पूरा आप, यानी ये आपके कंट्रोल पैनल पे जा रहा है, GoDaddy पे या साइट ग्राउंड पे, हर एक की एक्सेस पे ये चला जाता है। तो कुछ सूरत हाल में इसको यूज करना चाहिए, कहीं कहीं पे आपको कंट्रोल पैनल को डायरेक्ट एक्सेस करना चाहिए अगर ज्यादा पेमेंट का इशू है। वैसे ये बहुत अच्छा प्लगइन है, वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी क्लाइंट अगर आपको क्रीडेंशियल दे रहा है तो प्लीज उनको यूज करें। अगर क्रीडेंशियल नहीं मिलते तो ये आपका गो टू प्लगइन है, बहुत जबरदस्त। सो हैविंग सेड दैट जी, आज हमने बहुत कुछ किया। अगर आप यहाँ पे वापस आके देखें, जो आपकी वेबसाइट थी फारूक विजन WP कंटेंट, इसके अंदर आपने देखे अपलोड्स के सेक्शन में मुख्तलिफ आपके फोल्डर बनना शुरू हो गए, जैसे वर्डप्रेस फाइल मैनेजर प्रो, ये स्टेजिंग की बनी हुई है। इसको आप क्लिक करें, ये बैकअप पड़ा हुआ है और ये सारी फाइलें हैं। तो यहां से भी आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो बैकअप जितना आपको चाहिए था प्लगइन्स की मदद से या मैन्युअली भी, वो आपने कर लिया। ये समझ आ गई आपको। अगले टास्क में हम इंशाल्लाह ताला इसी स्टेप से आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।